Very good morning to everyone and welcome to third day of Brainwave. Perfect. Everyone be in the video mode. फटाफट आज लास्ट गुड डे है। इवनिंग। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। यस परफेक्ट। तो हम लोग को आज तक ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा था कि कभी मुझे लो फील हो रहा है, कभी मुझे हाई फील हो रहा है, मुझे नींद नहीं क्यों आ रहा है, मुझे फोकस क्यों नहीं आ रहा है। तो कितने लोग को समझ में आ गया कि आपका लाइफ में जो भी चीज़ें आप मतलब महसूस करते हो, जो ब्रेन आपको कुछ भी अनोखा चीज़ें कराता है, उसके पीछे साइंस क्या है, क्या साइंस है उसका। उसका ब्रेन काम करता है ना। ओके, दैट्स द थिंग, दैट्स द ब्रेन वेव। आपका जो ब्रेन वेव है वो आपको इस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से उसको हम लोग आज डाले नहीं थे क्या, क्लास के बारे में डाल दिए थे ना। लोग इतना आराम से कैसे आ रहे फिर। क्लासेस का अपडेट हुआ था आज टाइम पे। हुआ था, मैंने नहीं हुआ देखा था सर। ब्रेन वेव 3 है आज। हाँ नहीं, ग्रुप में डाले थे ना। जी। डाले। हाँ, डालते हैं। दोबारा डालूं कैसे? नहीं डाला हुआ है, मैं देख लिया। मैं सोचा कि कुछ कंफ्यूजन में कुछ डाला तो नहीं हुआ है ऐसे। जस्ट 1 सेकंड, मैं डाल देता हूँ। परफेक्ट। तो कितने लोग को ओवरऑल समझ में आ गया अभी तक कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। नमस्कार सर, नमस्कार। कितने लोग को समझ में आ गया कि ब्रेन वेव क्या है बोल के। मेरा आवाज आ रहा है सबको या कुछ नेटवर्क इशू है। ओके, फाइन। तो आप लोग को समझ में आ आवाज गया। आ रहा है सर आपका बहुत अच्छा। ओके, वेरी नाइस। तो अभी आप देखिए कि अगर आप इस चीज को समझ जाए, जैसे ट्रिनिटी ब्रेन आप समझ चुके हो कि आपका तीन ब्रेन कैसे काम कर रहा है। हाँ, अगर आप ब्रेन वेव समझ गए हो तो किसी भी पर्सन को कोचिंग इंडस्ट्री में ठीक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वाई आई एम कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग सच ग्रेट थिंग्स जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैंने बहुत डीपर लेवल में न्यूरो साइंस को स्टडी किया हुआ है। मैं एनएलपी प्लस न्यूरो साइंस प्लस एंशियंट टेक्निक और सारी चीज़ों को जब स्टडी करता हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टूल्स हो चुका है। आपके पास जितने ज़्यादा टूल्स हो जाएंगे आपको इतना इजी लगेगा, यू नॉट कंफ्यूज। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोचिंग इंडस्ट्री में कंफ्यूज होना। हाँ, अब क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या बोलूँ। हाँ कि नहीं, ये सब छोड़ा। तो वो कैसे ठीक होगा जब आपके पास नॉलेज होगा। क्यों, क्योंकि ये सब चीजें में ये सब बहुत एक्स्ट्रा चीजें हम लोग क्यों न्यूरो कोच में डाल कर रखे कि ताकि आपको कोई भी कहीं पे भी हरा नहीं सकता। कहीं पे भी कोचिंग करने जाओगे तो आपके पास हर चीज का आंसर होगा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पाथवे है, ये चीजों को लेके। तो हम लोग ब्रेन वेव्स के लेके बहुत कुछ हम लोग समझे। आज समझेंगे कि ये ब्रेन वेव सब जो है ना, ये कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये आप मुझे बताओगे। हाँ, ये आप मुझे बताओगे कि ये सब चीजें आपको कहाँ से क्रिएट हो रहा है। तो पहले मैं बताऊंगा कि जैसे कि मान के चलो कि आप जो देखते हो कि ब्रेन वेव कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, किस 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 तरीके से कौन सा फैक्टर से क्रिएट होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। और किस तरीके से हम लोग देखेंगे थे ये कहाँ क्रिएट हो रहा है, ये चीजें, ये सब वेव से कहाँ से क्रिएट हो रहा है, उसको कैसे मेजर करेंगे, क्या चीज से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं, उसको लेकर थोड़ा सा और बेटर स्टडी करते हैं। जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा क्लास। हाँ, तो आप जैसे गामा वेव्स एंड बेटा वेव्स, आप जितना पढ़ाई किए हो तो कौन सा एरिया में वो सारे चीजें क्रिएट होता होगा ज्यादातर, गामा एंड बीटा। पीएफसी में। हम वेरी पीएफसी। गुड। थोड़ा भगवान सर के लिए चालिया। पीएफसी में क्यों, क्योंकि पीएफसी इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें कर रहे। तो वो कहाँ से क्रिएट होगा, पीएफसी। मतलब सब जगह से पीएफसी। होता है लेकिन मैक्सिमम चीजें वहां से होता है।
एंड Nice. आपका जो सेंसरी जो मोटर सिग्नल्स आता है वो पहले थैलामस को आता है। जो अल्फा वेव से बेसिकली वो होता है आपका थैलामस एरिया में। कौन सा एरिया में? Thalamus. थैलामस एरिया में। एंड हिपोकैम्पस क्या है? हिपोकैम्पस का मेन काम है मेमोरी को Memory. मैनेज करना, क्रूशियल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग। नया चीज सीखना मेमोरी में डालना, नया चीज सीखना मेमोरी में डालना। तो इसके लिए ये जो काम करता है, ये थेटा वेव्स जो होता है हिपोकैम्पस एरिया में ज्यादा बनता है। एंड ऑब्वियसली डेल्टा वेव जो बनेगा वो तो ब्रेन स्टेम में ही बनेगा स्लीप के लिए ऑटोमेटिक। तो और आप उसको मेजर कैसे करोगे? आप उसको मेजर कर सकते हो EEG से कर सकते हो। कैसे? कौन सा मशीन से? ई ई। ये जो टेस्ट होता है ना, आप जाके ब्रेन टेस्ट करते से तो आपको ब्रेन वेव को देख देख सकते हो, लोग चेक कर सकते हैं। फिर वो चेक करके बोल भी देंगे कि भैया तुम्हारा अभी ए वेव से बता है। तो किसी का कंसिस्टेंटली अगर मतलब कि EEG हो रहा ना, मैं डाल दिया चैट बॉक्स में। हो गया यहाँ तक? परफेक्ट। राइट नाउ अंडरस्टैंड कि ये इम्पैक्ट कैसे करता है, हाँ, ये ब्रेन में बनता कैसे। हाँ, देखो पहले चीज तो बनेगा विजुअल से बनेगा। क्या किससे बनेगा? विजुअल्स। विजुअल्स, जैसे कि जो कलर है, पैटर्न है, लाइट है, वो ब्रेन वेव्स को इम्पैक्ट करेगा। सोचो कि आप एकदम रात में सोए हो, पूरा अंधेरा है, तो अंधेरा पूरा डेल्टा वेव्स को प्रमोट कर रहा है। कौन सा? देखो। डेल्टा वेव्स को। हाँ कि नहीं? जब अंधेरा होगा तो अपन डीप स्लीप हो जाता है ना अंधेरे में। अब सोचो कि जब कभी आप अंधेरे में सोए हो और आपको आके सडनली कोई ब्राइट लाइट डाल देता है, आप ऐसे सोचे बंद कर, क्या कर रहे हो बोल के बोलते हो ना। क्यों बोलते हो ऐसे? क्यों ऐसे बोलते हो? किसके सो पूरा अंधेरा है, आपको कोई ब्राइट लाइट डाल दिया? क्यों? जो ब्राइट लाइट है वो आपका बीटा एंड गामा को एक्टिवेट करता है। किसको? Beta gamma. बीटा एंड गामा को एक्टिवेट करता है, हाई ब्राइट कलर एकदम। हाँ, लेकिन जब हम सोए हुए तो मेरे डेल्टा स्टेट में है, और सडनली कोई लाइट मार दिया तो मेरा थीटा अल्फा को ओवर क्रॉस कर दिया। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है। कितने लोगों को समझ में आएगा क्यों इरिटेशन हो रहा है? क्योंकि जो सुबह होता है ना, सुबह एक बार में सुबह नहीं होता है। अंधेरा, थोड़ा थोड़ा सूरज आता है, थोड़ा थोड़ा लाइट आते 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 एक ट्रांजिशन होता है डेल्टा से थीटा, थीटा से अल्फा, फिर पूरा एकदम ब्राइट लाइट होता है, बीटा में जाते हो। तो पहला चीज जो आपका ब्रेन वेव को कंट्रोल करता है दैट इज, लिखो विजुअल्स, लाइट। लाइट। अगर आप देखोगे कि कभी अगर नेचर के पास चले जाओ, नेचर के पास अगर चलना स्टार्ट करो, आप जैसे कि जो कलर देखते हो ग्रीन, मतलब कि जैसे पहाड़ देख रहे हो, तो आपका अल्फा वेव्स को एक्टिवेट करता है। इसके लिए जो लोग बीमार रहते हैं, जो बोलते हैं ना कुछ कुछ डॉक्टर कि जाके एकदम पूरा कुछ दिन मतलब कि चले जाओ नेचर के पास। क्यों? जब आप नेचर के पास जाओगे तो आपको अल्फा Sanatorium है। थीटा डेल्टा को आप एसेस कर लोगे। तो जब भी आपको डेल्टा थीटा अल्फा को एसेस कर लेते हो, तो आपका जो सेहत है ठीक होता है, क्योंकि रिकवरी के लिए ये सारी चीजें बेहतरीन वे में काम करता है। यहाँ तक कितने लोग को समझ में आ गया समझ में यहाँ तक? और होता है ऑडियो से। किससे? किससे होता है? ऑडियो से। ऑडियो से होता है। कैसे ऑडियो से होता है? देखिए कि अगर कोई भी पर्सन अभी म्यूजिक सुनना। म्यूजिक सुन रहा है, जैसे कि बहुत सारा बाइनरल बीट है, आज मैं सुनाऊंगा कुछ कुछ चीजें, हाँ। जैसे कि स्लो बहुत सारा बाइनरल बीटा है जो थीटा वेव्स को रिलैक्स कराता है आपको, हाँ। सेम टाइम जब आप क्लब में जाते हो ना, आपको ईडीएम बजता है, हाँ, तो आप एकदम झूमना स्टार्ट करते हो, तो बीटा को ट्राई करते हैं, बीटा को ये करने के लिए। तो आपका जो ऑडियो का साउंड, ये आपको मतलब जिस तरीके से आपका सराउंडिंग का साउंड है, वो आपके अंदर में रिलैक्सेशन या तो स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। आप घर में कुछ बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है जहाँ पे मतलब कि कुछ भी मतलब कि काम हो रहा है, साइंड हो रहा है, ग्राइंडिंग हो रहा है, तो आप आधा घंटे में बंद करो ना, आपका सर दर्द हो जाता है। क्यों सर दर्द होता है? क्योंकि वो जो साउंड है आपके अंदर में बीटा वेव्स क्रिएट कर रहा है। जब बीटा वेव्स कंटिन्यूअसली क्रिएट होगा तो क्या होगा? क्या होगा? एवरीवन इन द वीडियो मोड। क्या होगा? बीटा अगर ज्यादा होगा तो, अगर ज्यादा टाइम तो बीटा हो तो क्या होगा? स्ट्रेस हो जाएगा ना। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो स्ट्रेस जाएगा। हो जाएगा, तो इसके लिए तो बंद करो।
रात को जब कहीं पे काम होता है कि कोई रेसिडेंस हम बोलते हैं ना बंद करो, क्योंकि साउंड हैव द पावर टू क्रिएट योर ब्रेन वेव्स। और एक ही, अगर आपको कुछ साउंड सुनना है ना, जैसे कि आपको काम करना है, तो ऐसा कुछ कुछ साउंड आता है जो साउंड आपको एकदम अच्छा खासा फोकस करा देगा। जैसे कि बीटा हो गया, बीटा स्टेज में ले लेगा। तो वो साउंड, आप कभी भी ए वाला साउंड जो मैं पेस्ट किया हूँ, आप उसको देखना। क्या डाला हूँ, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जोर से। मोजार्ट म्यूजिक। मोजार्ट इफेक्ट। मोजार्ट इफेक्ट। आज मुझे याद दिलाना, मैं सब साउंड को आपको सुना दूंगा अभी, हाँ। सारे साउंड को मैं सुना दूंगा। क्लियर। तो ओके से, अगर आप, आपको मैं दो तीन साउंड का भी दिखा के करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो आपको इम्पैक्ट करता है बोल के। तो आपका हो गया विजुअल, हो गया ऑडियो, हो गया आपका फीलिंग से भी आपके अंदर में ब्रेन वेव क्रिएट होता है। कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गया कि सडनली कोई एक्सीडेंट हो गया, वहां से उठाना जाना है, बीटा वेव्स हो गया, ओवर स्टिमुलेशन हो गया, ये चीजें। और सडनली आप मतलब कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में बैठ गए, थैंक यू सो मच गॉड फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन मी। जैसे ही आप मतलब कि ग्रैटिट्यूड कर दिए, फटाक से आपको देखो अल्फा एंड थीटा वेव स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब आपको काइनेस्थेटिक प्रैक्टिस है, जिसको करके आप लोग आराम से अपना ब्रेन वेव को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को ये जानना जरूरी है कि अगर हमें पता चल गया कि ये किस तरीके से विजुअल से, किस तरीके से ऑडियो से, किस तरीके से साउंड से बन रहा है, तो जब मेरे को जो चीज चाहिए, अगर मुझे फोकस करना चाहिए, तो मैं क्या बजाऊंगा आपको सुना देता हूँ अभी। सर आफ्टर ग्रेटिट्यूड क्या करने का सर? व्हाट? थीटा, थीटा एंड अल्फा जाता है। हाँ। तो ओके सर। आपको पीसफुल फील करेगा। अगर आपको अभी स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको फटाक से ये फील होगा। ओके, आई मेक यू लाइक, आपको मैं कुछ सुनाता हूँ। ये सारे जो चीजें ना, मैं खुद जब पढ़ाई किया ना, मैं प्रैक्टिस किया, हाँ। क्या आपको कुछ साउंड आ रहा है? 1 मिनट का जो साउंड खाली सुनो। ये मेडिटेशन में बजाते हैं ये? ये मेडिटेशन के लिए नहीं, ये फोकस के लिए, काम करने के लिए। फोकस के लिए? ये काम करने के लिए, लैपटॉप में बैठ के चैट जीपीटी में काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दो, आपको ब्रेन को कॉन्सेंट्रेशन फोकस कर देगा। इस ट्यून का क्या नाम है? जी। दिखा देता हूँ आपको। ऐसा बहुत सारे म्यूजिक आते हैं जो कि प्रोडक्टिव वर्क के लिए। जी। मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसका लिंक। दिखा आपको? ये देखो कितने सारा वीडियो आता है। एक नहीं, बहुत सारा। आप अपना रिसर्च करो, आपके हिसाब से लगाओ। सर आपने इसे हर्ट्ज के हिसाब से चूज किया होगा ना सर? हाँ,
जैसे मैं जो करता हूँ तो लिटरली मैं 2 घंटा बैठ के 3 घंटा बैठ के बैठना है। मतलब ये मेरे को थोड़ा सा ही पता नहीं चलता है, मतलब कि मैं इतना काम कर लिया। अगर आपको Sir, मोजार्ट, what is this music? What is this music called, sir? ये तो पर्टिकुलर मतलब कि बाइनोरल बीट है, उसको बोलते हैं बाइनोरल बीट। ये बीटा को एंड गामा को टारगेट कर रहा है। Binaural beat. बाइनोरल बीट्स। तो आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे ना सब दिख जाएगा, लेकिन मेन चीज है आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दो। जैसे बहुत सारा म्यूजिक मिल जाएगा सर, आप। तो ये जो अगर गामा ज्यादा हो जाएगा तो हमारे काम में कैसे हेल्प गामा करेगा तो सर? होगा ही नहीं मैम, गामा में बीटा होगा। अच्छा है ना सर? गामा होगा ही नहीं ना, गामा बीट नहीं है। अच्छा, नहीं, अभी आपने कहा बीटा और गामा का एक्टिवेट करता है, इसके लिए मैं पूछी कि गामा की अपने को जरूरत पड़ती है क्या? बीटा को एक्टिवेट करेगा मैम, गामा को नहीं करेगा। ओके सर, मैं फिर कट कर देती हूँ। ठीक है सर। एक्सट्रीमली गामा, गामा मैम कैसे, गामा जैसे कि गामा को भी अगर एक्टिवेट कर रहा है ना आप समझो, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, मतलब फ्लो स्टेट ले आएगा। आपको हिलने नहीं देगा बिल्कुल, आप जो काम करते हो तो बिना खाए अच्छा। पिए काम कर लोगे। ओके ओके। हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पूरा पूरा दिन, जैसे आपने भी कभी कहा था कि मैं जब काम करता तो मुझे होश नहीं रहता, मैं पूरे काम में ही रहता हूँ 4-5 घंटे। हाँ, तो अगर आप तो वो देखो, केस में गामा चल सकता है, हाँ हाँ। गामा भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना नहीं होता है। अभी समझ में आ गया। हाँ अभी देखो कि आपको मैं और एक वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको सब कुछ कहाँ पे क्या मिलता है वो भी दिखा दूँ। तो दिस इज कॉल्ड मोजार्ट इफेक्ट, यस वेरी नाइस। थोड़ा पानी पिलाओ तो। क्या लिखा है? नहीं आया सर। नहीं आया? अभी तक नहीं आया। क्या सबको नहीं आया है क्या? नहीं आया अभी। स्क्रीन शायद में क्या, स्क्रीनिंग पर। हाँ, अब आया। क्या लिखा है? 3 आवर्स क्लासिकल मोजार्ट म्यूजिक फॉर इफेक्ट। ब्रेन पावर। ओके। क्या लिखा है? क्लासिकल म्यूजिक फॉर ब्रेन पावर, स्टडिंग एंड कंसंट्रेशन। क्या लिखा है? मोजार्ट इफेक्ट मेक योर स्मार्टर क्लासिकल। ये सब चीज रिसर्च हो चुका है। क्लासिकल म्यूजिक फॉर ब्रेन पावर। क्या लिखा है? ये आपको स्टार्टिंग में बड़ा बोरिंग लगेगा, क्या बोल रहा हूँ, बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि मैं जब अपना कोर्स बनाया तो एक एक चीजों का ना मैं इसको सही में सुना, रिसर्च किया, तब देखा। लेकिन ये बहुत ही अलग लेवल में। आपको मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ कितना बोरिंग लगता है, 1 मिनट देखो। लेकिन 1 मिनट के बाद ना आपके साथ में वो पकड़ना स्टार्ट करेगा, और आप उसको सुने भी हो पहले से। ये देखो, अल्फा वेव्स इंप्रूव मेमोरी सुपर इंटेलिजेंस। साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है? 1 मिनट और एक सेटिंग कर। ये सब म्यूजिक आप सुने हो, पहले भी सुने हो। ओके। बट इट हैज, इसका जो रिसर्च है, इसका रिसर्च इसके अंदर में बहुत डीप रिसर्च है उसके अंदर में, कि कैसे काम करता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको सब चीज प्रैक्टिस करना है, मैं ये बोलता हूँ कि आपको उसका जो जानकारी है जानकारी रखो, कि मोजार्ट क्या होता है, ब्रेन वेव्स को कैसे ठीक कर सकते हो, कौन सा म्यूजिक प्ले करोगे तो क्या होगा, जानकारी रखो हर चीज का, कि कैसे क्या करना है बोल के। जानकारी रखोगे तो किसी को भी बोल सकते हैं कि अभी आप इसको करो। लेकिन आपको ब्रीदिंग के थ्रू भी आप अपना चीजों को ठीक कर सकते हो, आपका ये हो। तो जो बॉक्स ब्रीदिंग होता है, बॉक्स ब्रीदिंग अल्फा स्टेट को क्रिएट करता है। बॉक्स ब्रीदिंग कौन सा स्टेट क्रिएट करेगा? अल्फा स्टेट। अल्फा। चलो वेरी गुड। तो मैं अभी 4 मिनट, क्योंकि जैसे प्रैक्टिस कराया था, तो हम बॉक्स ब्रीदिंग को 4 मिनट प्रैक्टिस करेंगे। बॉक्स ब्रीदिंग कोई म्यूजिक नहीं होगा, पहले से बोल दे रहा हूँ, ये ब्रीदिंग है जिसमें 4 से, ओके,
प्राणायाम के बारे में किनको थोड़ा थोड़ा पता है? थोड़ा प्राणायाम, प्राणायाम में क्या, प्राणायाम का मतलब क्या है बताइए थोड़ा सा। कंट्रोल, रेगुलेटिंग या कंट्रोलिंग ब्रीथ, रिदम का को कंट्रोल करना प्राण ब्रीथ के। मतलब होता है कि, प्राण मतलब होता है कि आपका लाइफ फोर्स, वाइटल फोर्स। आयम मतलब होता है कि टू कंट्रोल योर वाइटल फोर्स। प्राणायाम का मतलब कि कंट्रोलिंग योर वाइटल फोर्स, दैट इज प्राणायाम। ओके। तो प्राणायाम में जैसे कि तीन चार टर्म्स याद रखिए। पहला टर्म से पूरक, लिखिए पूरक। 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 पूरक का मतलब है इनहेलेशन, क्या है? इनहेलेशन। इनहेलेशन। फिर लिखो रेचक। रेचक। इसका मतलब क्या है? एक्सेल। एक्सेलेशन। एक होता है एक्सलेंट। हाँ, फिर होता है कुंभक, क्या है? कुंभक। कुंभक। कुंभक का मतलब क्या है? रिटेंशन। सांस को रोकना। होल्ड करना। होल्डिंग। होल्ड करना। होल्डिंग में भी दो है। एक है आपका छोड़ते वक्त और लेते बाह्य वक्त दोनों। इंटरनल, लाइक कुंभक। बाह्य रेचक। अंदर लेके जब रख रहे हो तो चार फेस ही होता है कोई भी प्राणायाम में। हाँ, पूरक, अंदर में गया अंत कुंभक, रेचक, फिर बाह्य कुंभक। क्लियर हो गया? अंत कुंभक, बाह्य कुंभक। तो अभी क्या करना है कि जब आप पूरक करोगे तो 4 सेकेंड, सबको पूरक करो 4 सेकेंड यहाँ पे लेके, 4 सेकेंड अंदर रखना है, 1 2 3 4, फिर 4 सेकेंड बाहर छोड़ना है, 1 2 3 4, फिर बाहर छोड़ के 4 सेकेंड रोकना है। तो एक ब्रीदिंग में 16 सेकेंड जाएगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया? राइट नाउ सबके एकदम सीधा बैठ जाओ। मैं मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, वीडियो के साथ करा देता हूँ, तब कोई गाइडेड रहेगा। वेरी गुड। ऑटोमेटिक बंद कैसे हो गया? बंद हो गया था क्या? रिकॉर्डिंग बंद हो गया। यस सर, बंद हुआ। अभी हुआ। रिकॉर्डिंग चल रहा है? अभी नहीं चल रहा। एक सेकंड, इंटरनेट साइट। आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे मुझे दिखा था। रिकॉर्डिंग का सिंबल तो नहीं आ रहा सर। अब अभी आया। हो रहा है। आगे रेडी, सब कुछ सुनिए। तो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, अब देखो, और उसके साथ में भी करना है आपको। in, hold, out, hold, in, hold, out, hold, in, hold, out, hold, सबको करना है। in, hold, out, hold, in, सब कोई करे। hold, out, hold, in, hold, out,
hold, in, in, hold, out, hold, in, hold, out, hold, in, hold, out, hold, in, hold, out, hold, in, hold, out, hold. If you feel like, you may gently open your eyes or continue sitting. गॉट इट? नाउ चेक। अब अभी खुद किए, अब खुद अपना ब्रेन को थोड़ा ना ऑब्जर्व करो, मतलब दी जाता सब एक्सपीरियंशियल थिंग, थोड़ा ऑब्जर्व करो कि व्हाट यू फील नाउ। कुछ सोचो मत, खाली ऑब्जर्व करो। नीलू पानी देना। क्या फील हो रहा है? रिलैक्सिंग फील हो रहा है और वाइब्रेशन जैसा। तो कैन यू फील जैसे कि जो हम लोग बात किए थे, जो जो चीजें कि किस तरीके से, मतलब कि ये होगा, मतलब कि मतलब थीटा में क्या महसूस होगा, गामा में क्या महसूस होगा, कितने लोग को समझ में आया? ओके। अगर आपको थीटा क्रिएट करना है, एक एक्सरसाइज लिखो 4-7-8। क्या है? 4-7-8 इसको बोलते बॉक्स ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? बॉक्स। 4 सेकंड इन, 4 सेकंड आउट, ऐसे। मैं सेम और एक 10 मिनट का ब्रीदिंग कराऊंगा। ये आपको एक्सट्रीमली का, लेकिन मेरे जो आपको कराने का मतलब है ना, आप उसको बिल्कुल सीरियसली करो, ताकि आप उसको महसूस करो कि हाँ सच में हो रहा है। तब आपका अंदर में कन्विक्शन आएगा, आप क्लाइंट को 15 मिनट 20 मिनट में नॉर्मल कर दोगे। और इसको टेक्निक में भी यूज कर सकते हो। कल सुबह आपको सोचो कि कभी डीएमपी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये सब टेक्निक यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका बैकग्राउंड में नॉलेज होगा तब ना। तो न्यूरो खोज के पास इतना टूल्स है। तो अभी 10 मिनट के लिए करेंगे, रेडी? 4-7-8 में वीडियो गाइडेड रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। खाली एक चीज है कि 10 मिनट ना करके, खाली 2-3 मिनट अपना ऑब्जर्व करो कि सच में मेरा ब्रेन में कुछ हुआ चेंज। क्लियर? सबको वीडियो मोड में आ जाओ, लेट मी प्ले द म्यूजिक। मुझे पहले एक बार गाइड करो कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वीडियो एंड ऑडियो, और कुछ नहीं। आपको दिख रहा है अभी? नहीं सर, सिर्फ शेयर स्क्रीन हो रही है करके। हुआ? Go ahead and make yourself comfortable. Yes, sir. साउंड You आया सर, inhale through आया। your nose for a Perfect. count of 4. ये साउंड भी आ रहा है? Hold the breath for a count of 7. Yes, And Inhale. exhale Yes, sir. through your Yes, sir. mouth for a Perfect, count sir. of 8. रेडी, स्टार्ट। Okay. Inhale 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4, Hold. 2, होल्ड करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
5,
6, 7. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Honestly do it. 5, 6, 7. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आप स्क्रीन को देख सकते हैं Inhale. अगर डाउट रहा तो 2, 4 सेकंड इनहेल है, 3, 4. Hold. 7 सेकंड 2, होल्ड करना है, 3, 4, 5, 6, 7. 8 Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, 2, अब आप नोटिस करोगे कि आपका 3, बॉडी धीरे धीरे एकदम शांत हो रहा है। 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You can take a few more deep breaths or allow your breathing to return to its natural rhythm as you breathe through your nose. ना फॉर सम टाइम्स जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ व्हाट यू फील। कुछ नहीं करना है, खुद को खाली ऑब्जर्व करना है।
ठीक, कैन यू फील सम लाइक, आपको बायोलॉजिकली कुछ चेंजेस फील हो रहा है? बस उसको खाली देखो और कुछ नहीं करो। कैसा रहा? वॉट यू ऑब्जर्विंग, क्या लग रहा है जो रियल है वो चीज एक्सप्रेस करो, वॉट यू एग्जैक्टली फीलिंग। मेडिटेशन, ब्रीथ वर्क, या वॉट यू फील। नारायण जी, कैसा कैसा आपको क्या महसूस हो रहा है? एकदम शांति हो गई, जैसे नींद की जो अवस्था आती है ना, वैसे नींद जैसे लगी। कितने लोग ऑब्जर्व कर पाए जो हम लोग थीटा वेव्स के बारे में जो बात किए थे वो एग्जैक्टली वो आ रहा है, जो कंप्लीट रिलैक्स फॉर्म में लेके जा रहा है? तो कोई भी पर्सन जब वो ब्रेन स्टेम हिला हुआ होगा, उसका कुछ चीजें हुआ होगा, उसको अगर आप बैठा के आराम से ब्रीदिंग करा लिए, 10 मिनट के अंदर में उसका डिफरेंट ब्रेन वेव्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो सडनली आराम फील करेगा। वो आपको बोलेगा कि आप कितने अच्छे कोच हो। बट जो है, आप खाली अच्छे कोच हो इसके लिए क्योंकि आपको जानकारी है, लेकिन चीजें तो नेचर के थ्रू ही हो रहा है कि नहीं? यू नो द प्रोसेस कि कैसे, जैसे आप अच्छे डॉक्टर हो, आपको पता है कि कैसे सर्जरी करना है, कौन सा नर्व्स कहाँ गया है, कहाँ पे मुझे ये करना है। यू आर द गुड डॉक्टर ओनली। बट ट्रीटमेंट तो सब जो होता है वो तो बॉडी खुद हील करता है ना, उस चीज को। डन हुआ यहाँ तक? तो ब्रेन वेव का हम लोग सारे एस्पेक्ट में पूरा समझ गए। आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज करोगे? अभी 5-10 मिनट आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज करोगे? जब पढ़ना होगा तो फोकस वाला डालेंगे, अल्फा वाला ले लेंगे। अभी कुछ ज्यादा काम करना और लगता है कि हम टायर्ड हो जाएंगे तो वहां पे बीटा गामा का थोड़ा डाल देंगे। और ठीक है सर। हाँ, और अगर कहीं झगड़ा चल रहा हो तो वहां पे वो स्लो वाला डाल देंगे, वो सूदिंग ऑटोमेटिकली आ वाला। जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। झगड़ा के साथ झगड़ा क्योंकि आपका F3 मोड को एक्टिवेट करता है, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेन वेव चेंज होता है, आपको उसको प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, झगड़ा की नहीं होना उसके लिए बोल रही हूँ सर। अभी जैसे कोई झगड़ा कर रहा है तो स्मूथ म्यूजिक डाल देंगे। झगड़ा तो सर। समझ में आया? तो आपको अगर कहीं पे बहुत दिन तक ये आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है तो पहाड़ में चले जाओ, नदी के पास चले जाओ। और नहीं ये जा पाए फोर तो सेवन वैसे एट म्यूजिक वाला डाल जो दो। है, हाँ, सर ये 478 वाला जो फॉर्मूला है, ये मतलब थीटा वेव क्रिएट कर रहा है। थीटा, हाँ। आप देखोगे तो आपका हाथ पैर भी सुन्न हो गया होगा। जो पूरा अच्छे से किए होंगे ये उनका सर, हाथ पैर भी सुन्न हो गया वो होगा। जो कान में जो बजने लगता है ना, बिल्कुल जैसे शांति होता है जब, क्या बजता है। और एक प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में भी सेम चीज होता है। ओम हो गया, भ्रामरी हो गया। तो अभी कितने लोग को समझ में आ गया जो जितना भी मेडिटेशन फेडिटेशन कराते हैं हम लोग, एक्चुअली इसके पीछे साइंस क्या है? इसके पीछे साइंस है, वो आपका ब्रेन का वेव्स को चेंज कराते हैं। जैसे आपका ब्रेन का वेव्स को चेंज हो जाएगा,
तो आपको सुकून महसूस होगा। आप बोलते हो कि अरे यार मेडिटेशन में इतना फायदा है। मेडिटेशन एक प्रोसेस है आपको इस ब्रेन वेव को क्रिएट करने के लिए। क्लियर हो गया? आपको पता नहीं आपको गोवा जाने से क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि गोवा जाते हो आप बीचेस, माउंटेन्स, सनसेट देखते हो, तो दैट इज एक्टिवेटिंग योर लाइक ब्रेन वेव। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। तो जितने भी चीजें हो रहा, तो मैं जब समझ जाऊंगा तो कॉन्शियसली मैं ऐसे सब चीजें में घुसूंगा जो मेरे को बेटर फील करेगा। क्लियर? अभी एक लास्ट राउंड में क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, इसके बाद मैं आप लोग को बोलूंगा कि कोई डाउट है तो कवर करो। आज इसको हम कवर कर लिया। ओके, थीटा वेव्स आर डोमिनेट ड्यूरिंग डीप स्लीप। आपको खाली टाइप करना है फॉल्स या ट्रू। मैं सर चैट बॉक्स ओपन कर दिया, फटाफट सबको डालो। थीटा वेव ट्रू। क्या मेरे क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनो। थीटा वेव्स आर डोमिनेट ड्यूरिंग लाइट स्लीप एंड जैसे नहीं, ये थीटा वेव्स आर डोमिनेट ड्यूरिंग डीप स्लीप। ट्रू। सबको सच यहाँ पे डालो, ताकि सबका हम लोग को रिकॉर्ड रख पाएंगे ना। नारायण जब डाले नहीं अभी तक, इतना टाइम लगता है डालने में? बस बस नो नो ये नो मैं डाल रहा हूँ चल नहीं। नो नो नो। ओके डीप स्लीप। सर, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि मैंने बोला था कि डीप स्लीप बोला था। डीप स्लीप में डेल्टा वेव्स डोमिनेट करता है। अगर मैं बोलता ये ना थीटा वेव्स डोमिनेट ड्यूरिंग लाइट स्लीप एंड रिलैक्सेशन, तब आप बोलते ना ट्रू, तब ठीक होता। लेकिन मैं डेल्टा वेव्स डोमिनेट थीटा वेव्स डोमिनेट ड्यूरिंग डीप स्लीप था। डीप स्लीप में डेल्टा ही आएगा। क्लियर? यस सर। ओके, अभी लिखो बीटा वेव्स आर एसोसिएटेड विद द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। बीटा waves are associated with the fight or flight responses. रफट इतना जल्दी नहीं डालो। सर ये ट्रू होगा, क्योंकि थीटा वेव्स क्या होता है ना, जब भी आप लाइफ में जाते हो, कहीं भी मेल कर रहे हो, बॉस आ गया, आप उसको प्रोमिनेंटली हैंडल कर रहे हो, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्योंकि एक्टिवेट हो रहा है, तो ये सही है कि बीटा वेव्स आर लिंक टू द फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। ये ज्यादा, ये तो एक्सट्रीम इमरजेंसी कंडीशन में फिर गैमा नहीं होगा। जरूरी नहीं ना, देखिए जैसे कोई पर्सन को अपना बॉस को देखने से भी डर लगता है, हाँ, नॉर्मली बॉस ऑफिस पर्सन में टू आ रहा है तो पर्सन। भी उसका एक्टिवेट हो रहा है, तो बीटा में भी हो सकता है, हाँ। तीसरा लिखो, binaural beats can only help with relaxation and focus. Binaural beat can only help with relaxation and not focus. सबको डाल दो, खाली सामने में डालिए, फटाफट डालो। बाइनोरल बीट्स क्या होती हैं ये? बाइनोरल बीट मतलब कि जो बीट्स आपका ब्रेन वेव्स को सब मैनेज कर, जो आप अफेक्ट करता है। सुजीत जी क्या डाले आप? एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? फिर से बोलूं? Okay. मैं लिख रहा हूँ कि binaural beat can only help with relaxation, not focus. ये ट्रू या फॉल्स है? ट्रू लग रहा है। ट्रू नहीं, ये फॉल्स है। बाइनोरल बीट फोकस को भी डेवलप कर सकता है, बाइनोरल बीट रिलैक्सेशन को भी कर सकता है। क्लियर? चौथा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। डेल्टा वेव्स आर लिंक्ड टू creating no, sorry, delta waves are the slowest brain waves and are essential for physical healing. True or false? ट्रू। Right, right.
राजेंद्र सर, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप डाल नहीं रहे हो। आपको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? आपको एंगेज होना है। सुजीत जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन? नहीं बराबर डाला सर मैंने। ओके, डालें क्या? कहाँ डालें? हाँ हाँ, अभी डालें। सुजीत जी, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? शायद इंटरनेट का दिक्कत होगा। ट्रू है, क्योंकि डेल्टा वेव्स होता है कि स्लोएस्ट ब्रेन है, और फिजिकल हीलिंग के लिए वही काम करते हैं। Gamma waves are linked to creative thinking and subconscious access. Gamma waves are linked to creative thinking and subconscious access. True or false? अरे नारायण सर, ट्रू कैसे होगा गामा वेव्स? जब मैं इतना बार बोल चुका हूँ कि गामा वेव, गामा वेव सर कैसे होगा ट्रू इसमें? एकदम राइट टाइम आई भारती, अब छुट्टी हो। गामा वेव्स नहीं, आपका थीटा वेव्स जो होता है क्रिएटिव थिंकिंग, अल्फा होता है क्रिएटिव थिंकिंग, उसमें होता है ना। गामा वेव्स कभी भी नहीं होगा। गामा वेव्स लिंक किससे? पीक परफॉर्मेंस से, फोकस में है, परफॉर्मेंस में है। थीटा वेव्स होगा सबकॉन्शियस के साथ जो कनेक्टेड होता तो। ओके, अभी अभी एक पॉइंट अच्छे से ध्यान दो। बॉक्स ब्रीदिंग हेल्प्स टू एक्टिवेट बेटा वेव्स फॉर इंक्रीज alertness. ध्यान से देखो, बॉक्स ब्रीदिंग हेल्प्स टू एक्टिवेट बीटा वेव्स फॉर इंक्रीज अलर्टनेस। फटाफट करो। कितने लोग आया? खाली एक नर्मे में खाया, और किसी का आया? सब मुझे सोच तो रहे। कुछ ज्यादा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, अभी आप अटेंड किए नहीं ना? हाँ मैं सर, ब्रेक। रास्ते में थी और वहाँ के प्रोग्राम चल रहा था कुछ, हाँ तो हाँ। आवाज नहीं आ रही थी। बाकी कौन आंसर नहीं किया? उमिता की, समीरा मैम की, भवन सर, आप बोलो, क्या बोल रहे हो फटाफट। अभी मैं बॉक्स जो कराया, बॉक्स ब्रीदिंग किसके लिए कराया? फोकस के लिए। फोकस के लिए। बॉक्स ब्रीदिंग में फोकस के लिए कराया ना? बॉक्स ब्रीदिंग में और कुछ चीज के लिए कराया? अल्फा के लिए कराया ना फोकस के लिए कराया? बॉक्स ब्रीदिंग आपका अल्फा स्टेट को ये कर रहा है। अल्फा स्टेट के लिए कराया, अल्फा के लिए। और तो फिर इसमें आप ट्रू क्यों लिखे? फॉल्स लिखना चाहिए था ना। फॉल्स लिखना है। ओके, शर्मिला मैम ठीक बोले, उम्मीद ठीक बोली है, और कौन बोला है? हम्म। राजेंद्र सर, ट्रू कैसे होगा? नहीं होगा। हाँ हाँ ओके सर। ठीक है। हाँ लिसनिंग टू फास्ट पेस्ट म्यूजिक इंक्रीज बीटा वेव्स एक्टिविटी। लिसनिंग टू फास्ट पेस्ट म्यूजिक जो ईडीएम हो गया, इंक्रीज बीटा वेव्स एक्टिविटी। फटाफट देखो, फटाफट जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, इतना टाइम नहीं। सुजीत जी, इतना धीरे धीरे क्यों कर? आपको आंसर भी इतना लेफ्ट जा रहे हो, आ रहे हो। राइट आंसर इज ट्रू, क्योंकि आपका अंदर में वो होता है, तो आपको माइंड में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपको ये देखना है बहुत ज्यादा। सर मेडिटेशन। नेट बार बार कट। हाँ, मैं समझ। सर मेरी नेटवर्क इशू हो रहा है हमारा। इंटरनेट का आपका दिक्कत होगा, यहाँ पे तो ठीक है। हाँ, मेडिटेशन कैन इंक्रीज थीटा एंड गामा वेव एक्टिविटी। मेडिटेशन कैन इंक्रीज थीटा एंड गामा वेव्स एक्टिविटी। फटाफट डालो, फटाफट डालो, फटाफट डालो। कौन कौन डाले? नारायण सर फॉल्स डाले, फॉल्स डाले। नहीं, ट्रू है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है। सर बॉक्स से गामा मेडिटेशन। होता है क्या? नहीं, देखो मैम, बॉक्स में नहीं बोला ना, मैं क्या बोला? मेडिटेशन बोला ना।
हाँ तो यानी मेरी इंक्रीज इंक्रीज कैसे करेगा? ये तो शांत देखिए करता है हाँ, ध्यान ये में। ये खाली साथ नहीं करता, मेडिटेशन खाली आपको साथ नहीं करता। हाँ, अगर मुझे अभी, अगर एकदम डीप स्टडी करना है, ओके, एकदम डीप स्टडी करना है, अगर मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ, मतलब कि अपना स्टडीज से चीजें विजुअलाइज कर सकता हूँ, अगर मैं मेंटल रिहर्सल कर लूंगा, तो मैं फ्लो स्टेट में धड़ से आ जाऊंगा। मैं अगर ऐसे ही बैठा तो नहीं बैठ पाऊंगा। अगर मुझे गामा स्टेट में जाना है, तो मैं आधा घंटा पहले अपना ब्रेन को ना विजुअलाइज करूंगा, मुझे अभी ये प्रोजेक्ट बनाना है, ऐसे बनाना है, मैं ऐसे बना रहा हूँ करके, मैं ये सब चीज को करके मेडिटेट करके अगर आऊंगा, तो मैं गामा स्टेट को अचीव कर सकता हूँ। गामा स्टार्ट में आपका ब्रेन ज्यादा काम करता है ना, किस तरीके से डिसीजन लेना है, ये लेना है, तो आपका मेडिटेशन आपका गामा स्टेट को भी बेटर करता है। ऐसा नहीं कि मतलब गामा स्टेट मतलब कि फास्ट चीजों को ये नहीं करता, लेकिन वो स्टेट को भी वो एनहांस करता है। ये आज ही पता चला था, उस दिन से अभी ये ध्यान दिया। हाँ। मेडिटेशन जो है गामा वेव्स को एक्टिवेट कर लेता हम्म। और एक क्वेश्चन, है। ये हाँ क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो सर। उनका ये मेडिटेशन से गामा वेव्स एक्टिवेट हाँ, होता है। आपको पीक परफॉर्मेंस करना है। मुझे भी 3 घंटा बैठ के एकदम जबरदस्त काम करना है। आधा घंटा अपना जो भी काम करना है उसको लेकर मेडिटेट करूंगा और काम करूंगा ना, काम एकदम अलग हो जाएगा। काम एकदम अलग हो जाएगा। प्रोजेक्ट बनाओ ना, जैसे कि मुझे अभी 2 प्रोजेक्ट बनाऊंगा आज रात को, कल क्लास नहीं है, तो मुझे बहुत ज्यादा काम मिलता है प्रोग्राम बनाने के लिए। सैटरडे संडे मुझे आता है, क्योंकि लोड नहीं रहता है, नहीं तो 6 घंटा तो मेरे पढ़ाने में चला जाता है वो चीजें। तो ये 2 दिन में तो मैं अभी, जैसे कि मैं सोचा कि मुझे अभी बैठूंगा 12-1 बजे तक मैं बैठूंगा, तो खा पी के 10 साढ़े 10 बजे तक मैं पहले आधा घंटा ना अपने माइंड को बोलूंगा कि मुझे काम को एकदम बहुत अच्छा खासा चीजें बिल्डअप करना है। तो ये मुझे एकदम वो स्टेट में लेके जाता है। तो सर इसको ऐसे समझे कि भाई मेडिटेशन से फोकस होगा, फोकस से फ्लो स्टेट आएगी, फ्लो स्टेट से गैमा आएगा। यस, यस, आप ऐसे सोचो। थीटा वेव्स आर ऑफन लिंक टू डीप क्रिएटिविटी एंड इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि अंदर सा, अंदर का जो चीजें है उसके बारे में जानना। थीटा वेव्स आर ऑफन लिंक टू डीप क्रिएटिविटी एंड इंट्रोस्पेक्शन। ट्रू और फॉल्स? तुम्हें तो धड़ाधड़ पर आंसर देती हो, वेरी गुड। ट्रू और फॉल्स दोनों का खाली आंसर आया। आपने क्वेश्चन पूछा सर? मैं क्वेश्चन पूछा ना मैम, सॉरी, फिर से। वो एक बार सर प्लीज। ओके ओके, मैं फिर से पूछूंगा मैम। नहीं, एक्चुअली एक सेकंड के लिए मेरा सिग्नल चले गया तो समझ में नहीं Okay, आया। theta waves are often linked to deep creativity and introspection. इंट्रोस्पेक्शन मतलब जब आप अपना अंदर का लाइफ से थोड़ा कनेक्टेड होते हो, आप सबकॉन्शियस से कनेक्टेड होते हो। भारती ट्रू बोली है, राजेंद्र सर फॉल्स बोले है, ओके सर मैम ट्रू बोली है, नारायण ट्रू सर रहेगा। पार्टिसिपेट करो, लिखो, टाइप करो। ट्रू इट, ट्रू रहेगा, फॉल्स नहीं, ट्रू होगा। यस सर। हाँ सर। सर जरा एक्सप्लेन कीजिए सर, हाउ इट विल बी। ओके, थीटा वेव्स में बताया था ना, थीटा वेव्स में जब आप रहते हो, जब आप स्लीप से उठते हो, आपके अंदर में अलर्टनेस रहता है, तो आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी, तो बहुत सारा आइडिया आता है, और आपका सबकॉन्शियस का एक्सेस ज्यादा रहता है उस टाइम में, बताया था ना। तो उस टाइम में जब भी यस हाँ आप, सर। जो भी कुछ आइडिया आएगा तो लिख लो। मैं चीज बताया था। और जितने बड़े यस बड़े सब आइंस्टाइन फाइंस्टाइन है, उन लोगों को तो थीटा तो लिख के सो जाते थे। आइडिया सब उसी टाइम में आता है, तो बताया था मैंने। यस सर। Clear? I think now everyone is a lot clear about the brain waves. Right now I'm giving the opportunity to ask question. 5-10 मिनट आप क्वेश्चन पूछो, जो भी है, कुछ भी डाउट है, आई कैन क्लियर। एंड इसको ट्रेनिंग में सर जबरदस्त यूज, एक अब जो भी पर्सन में खाली बोल देता हूँ कहाँ कहाँ इसको यूज करोगे। जब भी आप कोई स्कूल में जा रहे हो, और उनको अभी आप सिखाओगे क्या, कि कंसंट्रेशन करना, ओके, तो आपका दिमाग में आ जाएगा कि मैं इसके अंदर में अभी कौन सा ब्रेन वेव्स। देखो, लगता है ये चीजें इतना है, बट पता है आप इसमें से कितना सारा चीज बना पाओगे, बिकॉज आपको मैं पूरा रेसिपी दे दिया। ओके,
आपको आपको खाली दिमाग लगाना है कि मुझे कौन सा चीज को कितना मिलाना है, क्या करना है, कहाँ से सोर्स निकालना है, क्या करना है। मैं कोई ऑफिस में जाऊंगा, मैं बोलूंगा तुम्हें फोकस बढ़ाना है, तो मैं वहां पे कुछ इस टाइप का एक्टिविटी कर सकता हूँ कि किस तरीके से म्यूजिक प्ले कर दूंगा, बोले अभी काम करो, इस तो तरीके का। ये जो समझ में आया सर कि ये जो चैप्टर है अपना ब्रेन वेव का, ये तो एक तरह से मैजिक की तरह हो जाएगा अगर हम यस इसको यस। बढ़िया से पहले तैयार तो करें। आप जब स्ट्रेस में रहते हो ना, आप खुद तो आप जैसे कि आप किए 4 7 8 किए, थीटा वेव से आ गया, नॉर्मल हो जाओगे, हाँ कि नहीं। चलो कल अगर आपको डीएमपी लेना पड़ेगा और आपको लगता है कि आपको किसी पर्सन को शांत करना है, थीटा वेव्स का जो मेडिटेशन है उसको करा दो, वो म्यूजिक लगा दो, आप इंस्ट्रक्शन दे फोर दो। सेवन एट हाँ सर, 4 7 8 भी तो करवा सकते हैं। मैं बोला, मैं 4 7 8 बोला ना, वही बोला। सॉरी सर, वो कट जाता है सिग्नल, तो इस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं, पूछना कोई पड़ रहा दिक्कत है। नहीं। राइट नाउ एनी क्वेश्चंस, तो इसको मल्टीपल वे में आप यूज सर। कर सकते हो। तो हाँ, हाँ अब सर। ओके, हाँ अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपको एफर्मेशन करना है तो कौन सा वेब में करोगे? अल्फा और थीटा। वेरी गुड, थीटा और अल्फा। जब आप करोगे, गोल सेटिंग जब बनाओगे, तो कौन सा ब्रेन वेव का यूज करोगे? बीटा। वेरी गुड, बीटा। खाना खाने के बाद बहुत नींद आ रही है बच्चों को सर। ऐसे में जैसे मान लो अब स्कूल में जा रहा हो, तभी बच्चे खाना खा के आए और उनको एक्टिवेट करना है, तो बीटा वाला ही करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो एक्टिव ही नहीं होंगे। हम्म। क्योंकि वो प्राणायाम वाला, ये वाला। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, खाना खाने के बाद हमें लेथार्जिक क्यों लगता है? सर एनर्जी हमारा मतलब जैसे पेट में ब्लड चला जाता है सारा। ब्लड ब्रेन ब्लड डाइजेशन में सप्लाई। प्रोसेस में लग जाता ब्रेन का हाँ, राइट। ब्रेन डाइजेशन में प्रोसेस हो जाती है इसलिए। ब्रेन का जो ब्लड है यानी ऑक्सीजन सारी पाचन शक्ति में पेट के मतलब उसमें लग जाती है, यस डाइजेस्टिव सिस्टम में। यस यस, ठीक है एकदम। तो वो थका महसूस करता है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है एकदम, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ अच्छा काम करना है ना, तो मैं खाने के तुरंत बाद नहीं करूंगा। खाने के तुरंत बाद मैं से नॉर्मल डिस्कशन बातचीत करूंगा, जहाँ पे मस्ती मजाक वाला डिस्कशन होगा। अगर मैं एक ट्रेनर हूँ, कॉर्पोरेट कोच हूँ, हाँ, तो मेरे को होल डे का काम है। तो मैं सुबह गया, ओके, सुबह जाने के बाद मैंने एकदम अच्छे से कराया। लंच ब्रेक अगर हुआ, लंच ब्रेक के बाद में ना मैं रिफ्लेक्शन ट्रेनिंग कराऊंगा, मैं ज्यादा दिमागी वाला चीजें नहीं कराऊंगा। और मैं अगर मुझे अगर अच्छा क्लास लेना है ना, तो मैं खाने के लिए अलाउ ही नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं तो मेरा नाम खराब होगा। क्योंकि वो खाना उसका बॉडी उसको अलाउ नहीं करेगा, मैं जितना भी उसको अच्छा से पढ़ाऊँ, उसको रजिस्टर करेगा नहीं। तो भूखे रख लो चलेगा, क्योंकि आपका नाम ना खराब। बोल दो कि सब 6 बजे तक खाने का, पहले अपना इसका भूख को पूरा करेंगे, फिर पेट का भूख करेंगे, ऐसे ऐसे बोल दो। भूखे रखो ताकि ये चीज करने के लिए कॉर्पोरेट, तो कि आपको, क्योंकि तब आप खेल सकते हो चीजों के साथ कि मुझे अभी क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। लाइट रिफ्रेशमेंट तो चल सकती है ना? लाइट रिफ्रेशमेंट चलता है, लेकिन लोग तो कूद पड़ते हैं ना फ्री का खाना मिलने से। नहीं नहीं, वो मतलब बैठे बैठाए वहीं पे ही सर्व हो जाए मतलब। हाँ वो ठीक है। इसीलिए ना वेबिनार में जहाँ भी हम जाते हैं तो वो खाने को डिले करते हैं कि थोड़ा और चलेगा, आधा घंटा और चलेगा, क्योंकि उनको कुछ चीजें और समझानी होती अगर है। खिला दिए तो खिलाने के बाद आप ऐसा कुछ कराओ जहां पर दिमाग ना चलाना पड़े, कोई हंसी मजाक एक्टिविटी चल रहा है, बातचीत चल रहा है, कोई डिस्कशन चल रहा है, ग्रुप में एंगेजमेंट चल रहा है। आप बोलो कि चलो आप आधा घंटा सब एक दूसरे से मिल लो, ये कर लो, क्या सीखे ये कर लो, उस टाइप का एक्टिविटी करो। कुछ दिमाग वाला चीज बताओ मत, क्योंकि उसका दिमाग में भी ब्लड ही नहीं है। तो मैं जो बोलूंगा तो उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, उसको समझ में नहीं आएगा वो चीजें। तो यही चीजें सबको देना है। ये सब कॉमन यूज है, ब्रेन वेव्स को कैसे यूज करना है, कैसे करना है, क्या चीज करना है। और एक चीज है, आप समझ जाओ, जैसे कि आप कोई डील लेके जा रहे हो किसी, आपको जैसे, हाँ ये चीज मुझे बताओ, मुझे कोई प्रोजेक्ट को लेके प्लान करना है, मुझे एक नया कोर्स लॉन्च करना है, या तो मुझे कोई इवेंट प्लान करना है, या तो मुझे एक बुक लिखने का सोच रहा हूँ,
तो मैं कौन सा ब्रेन वेव का हेल्प लूंगा? सर ऐसे में गामा ही लोगे सर, मेडिटेशन करके गामा को एक्टिवेट कर दोगे। थीटा को लूंगा। ठीक है। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने ये गामा का ही बोला था सर। थीटा को लूंगा क्यों? जो न्यू कॉन्सेप्ट, जैसे कि हाँ आपका ठीक है। आइडिया होने के बाद एग्जीक्यूट करने के लिए गामा इज गुड। ओके ओके। हाँ। ओके। हाँ लेकिन सर, अच्छा हुआ। इसके लिए मैं क्वेश्चन क्या पूछा था कि जब नया प्रोजेक्ट लोगे, नया कोर्स लॉन्च करोगे, तो मेरा कोर्स के अंदर में ट्विक था, जो क्वेश्चन था। क्योंकि मुझे नया कुछ करना है तो आई नीड द क्रिएटिविटी साइड्स, आई नीड द आइडिया क्लैरिटी एंड ट्रस्ट मी। मैं एग्जैक्टली गणेश पूजा के दिन, जैसे नीरो कोच का मैंने कोर्स लॉन्च किया, मैं सोचा था कि जनवरी में लॉन्च करूंगा बोल के, तब मैं 2024 में लॉन्च करूंगा सोचा नहीं था। तो सडनली ऐसे ऐसे बैठा था, ऐसे लगा कि नहीं यार, मैं एक काम करता हूँ, कल ना गणेश पूजा है, गणेश पूजा के दिन न्यूरो कोच लॉन्च कर देता हूँ। मेरा ऐसा ब्रेन में आया कि मैं गणेश पूजा के दिन कर देता हूँ। और मैं एक दिन में उठा, सुबह उठ के पॉइंट आउट कर दिया, मतलब क्या क्या पॉइंट कवर करूंगा, वो मैं पीपीटी दिखा दूंगा अभी भी, कैसे मैं पॉइंट आउट किया हूँ, कॉपी में पॉइंट आउट किया। और उस टाइम इतना सारा आइडिया आया, लेकिन मुझे खाली पॉइंटर में लिख दिया कि ए चीज करूंगा, छोड़ दिया। मैं गया 2 दिन बैठा अपना स्टारबक में, पूरा पॉइंटर को फुलफिल करके पूरा प्रोग्राम बना दिया। दो ओरिएंटेशन अनाउंस कर दिया, ओरिएंटेशन होके क्लोज भी कर दिए। मतलब कि जिस दिन गणेश विसर्जन हुआ तब तक 8 लाख का बिजनेस बिल्डअप कर दिया 8 दिन में। राइट। तो वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, आप जितना डिफिकल्ट समझते हो उतना डिफिकल्ट है नहीं। जितना डिफिकल्ट समझो ना, और डिफिकल्ट तब होगा ना जब ना ज्यादा ना ऐसे कैसे करो, जितना कंफ्यूज मत हो, जो भी है ना कर दो, हम्म। जितना भी कर लो, हाँ ठीक है देखा जाएगा। इसके बाद ना वो गुणन, वो एडिशन होना, सब्ट्रैक्शन होना, मल्टीप्लिकेशन होना, वो बाद में होगा, पहले सब कर दो। उसी के लिए सबसे बड़ा गलती तो यही करते हैं हम लोग, वेट करते हैं, पता नहीं किस चीज का वेट करते हैं, वही चीज है। अभी क्लियर हुआ कैसे यूज करोगे ब्रेन वेव का? तो कॉन्शियसली ब्रेन वेव यूज करोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप बोलते हो कि इतना अच्छा आउटकम कहाँ से आता है, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली अपना ब्रेन वेव को अलाइन करता हूँ जब भी मैं ट्रेनिंग कराता हूँ। मैं बैठा हूँ अभी, अगर ट्रेनिंग करने निकल तो मैं बीटा बीटा वेव को एक्टिवेट कराऊंगा ना। और बीटा वेव को एक्टिवेट कराने के लिए एक चीज याद रखो। सोचो कि मैं सुबह उठा, मेरा केस स्टडी बोलो, मैं सुबह उठा तो मैं तो थीटा में हूँ, सडनली आके मुझे पढ़ाना पड़ेगा तो बीटा में। तो मैं ऐसा कैसा एक्टिविटी करूँ कि मेरा बीटा एक्टिवेट हो जाए? सर ये योगा वोगा या नहीं, ये जो आप वार्म अप और ठंडा वो सब करते हैं ना सर। ठंडा पानी में नहा लो पहले। ओके। ठंडा पानी में नहा लो। हाँ। और सन को थोड़ा देख लो, सूरज को देख लो जाके, भगवान को। यू बेटा इज एक्टिवेटेड नाउ। अगर सर नहाओगे, मैं तो सर्दी में भी ठंडा पानी से ही नहाता हूँ। ठंडा पानी में नहीं, अगर बीमारी के प्रॉब्लम है तो वो नहीं। लेकिन मेरा है कि मैं अगर क्लास लेता हूँ तो मैं नहा के ही क्लास लेता हूँ, मतलब जितना भी जो हो जाए, क्योंकि नहीं तो मेरे को अंदर में वो बीटा एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि मैं सोया था। अब उसका जो थकान है मेरे अंदर में, वो जो ब्लैंकेट का अंदर का जो चीज है वो है अभी। मैं आके तब पढ़ाऊंगा तो मैं कभी भी बीटा ला नहीं पाऊंगा, तो मुझे उसको कट डाउन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे नहाना पड़ेगा, नहा लिया तो मैं सडनली बीटा, मेरा नर्व सिस्टम एकदम ये हो गया, मैं सडनली बीटा में आ गया। आप तो मुझे कुछ भी पूछो, लेकिन जो पर्सन मेरे सामने बैठे वो लोग तो नींद में, आधा नींद में। तो इन लोग अभी अलर्ट नहीं है, मैं अभी अलर्ट में हूँ, तो मैं प्लस साइड में हूँ। क्लियर जब है? आप हमको बोलते नहीं है ना नहा के आना चाहिए। क्लियर सर है? डीएनपी लेते हैं तब भी आप नहाकर ही आते हैं? मुझे जब मैं कोई भी क्लास लेता हूँ तो बिना नहाए के नहीं लेता हूँ, मतलब कि मेरा ये पता नहीं कैसा रहता है, मैं काम करने का टाइम में मेरा माइंड सेट है, जैसे कि मेरे घर में बड़ा दिक्कत है, दिन में 3 4 5 बार क्यों शावर लेते हो बोल के बोलते हैं। क्योंकि मैं कोई भी क्लास लेने से पहले, जैसे जुम्बा में भी सबसे ऐसा था कि जब भी मैं कोई क्लास, जबकि आप जुम्बा में जाओगे तो पसीना हो जाओगे, तो ये बोलते थे अब जाके पसीना होके आओगे तो फिर नहा के क्यों जाते हो। बट आई थिंक मेरा जो काम है ये मेरा मंदिर है, जब मैं कोई काम करने ले जा रहा हूँ तो मैं मंदिर में जा रहा हूँ, सीधा बात है। तो वहां पे मुझे इस तरीके से जाना है कि कुछ ये करना है। जब आप नहा लेते हो तो यू फील टोटली डिफरेंट। जब आप फ्रेश हो जाते हो, उस टाइप का कपड़े पहन लेते हो, उस टाइप का प्रिपरेशन कर लेते हो ना, दैट यू बिकम समथिंग अदर। अगर आप चीजों राइट। को, कुछ कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, मतलब जैसे मेरा वो आदत है
कि मुझे काम को ऐसे ही करने का, तो मुझे इसके लिए सब चीज करना पड़ता है। मैं और तो कोई? आपका क्लास ज्यादातर नहा के भी ज्वाइन किया हूँ। बहुत कम ऐसे मामला रहा होगा जब नहीं आया। वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ तक, ब्रेन में कोई डाउट, कुछ भी चीज है? सर मैं सर तो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रो देखकर ही मालूम पड़ेगा आज का क्लास क्या हुआ है। बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। हाँ, मिल जाएगा। और सर कोई कुछ थोड़ा क्वेश्चन? बहुत सर आप बता इलेक्ट सकते हैं क्या, तो है समय मिल जाए। भूल गए हम लोग क्या बता। सर एक्चुअली स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम क्या है क्वेश्चन सर? आंसर ही हुआ था हमारा सर। क्या हुआ? मेन हमारा क्वेश्चन आंसर ही ज्यादा हुआ था, तभी आए थे ये। आज क्वेश्चन आंसर हुआ था। आज जैसे रिकॉर्डिंग कंटेंट, हाँ कंटेंट तो क्लियर सर कर देता। वेव्स। आज एकदम मेडिटेशन कराया हो, 2-3 मेडिटेशन कराया उन लोग को, हाँ। हाँ तो वो कैसे, वो तो मेडिटेशन है, वो तो आपको वीडियो देख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो मेडिटेशन। हाँ। तीन तीन। सर ये मेडिटेशन अलग अलग वेव्स को जनरेट करने के लिए बताया ना हाँ आपने। हाँ, वो बताया गया है, तो उसको करो, हो जाएगा। और बहुत सारा चीजें, तो बहुत सारा चीजें में ना कंफ्यूज मत होना। हर चीज का एक दो टेक्निक को अडेप्ट करो। कोई भी चीज को जाओगे तो बहुत सारा टेक्निक दिया हुआ है बहुत सारी जगह में, नहीं। जो आपको बेस्ट लग रहा है, एक दो टेक्निक ये करो। खुद प्रैक्टिस करके देखो, काम कर रहा है, बस उसी को ही पकड़ लो, हाँ मैं इसको ही करना है। डन। सर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम क्या है सर? ईज ना। हाँ सर। ईज तो मशीन है आपका। आप जाओगे तो हाँ आपका आपका हाँ, आपका सर में ऐसा ऐसा कुछ पॉइंट ब्रेन का। लगा के, और आपको वो ये वो चेक करते हैं। मैं दिखाता हूँ, रुको। हाँ हाँ सर। रुको, मैं दिखा देता हूँ अभी ईज मशीन। हम्म। सर आप तो डॉक्टर भी हैं बराबर के बढ़िया वाले। सब मतलब कि वो आप बोल देते हैं अपनी बायोलॉजिकल एनर्जी के लिए वो चेक करवा लो, ये ईजी है वो ईसीजी है। आप तो पूरे डॉक्टर से भी ऊपर के हैं। प्रश्न, पढ़ाई 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 करो, सब हो जाएगा। पानी को एग्जाम है। एजुकेशन है, अगर आप नाथी है क्या? पढ़ाई करने का तो आप है ते ये देखिए। शिरोमणि यहाँ लताड़ दे। राइट टाइम। आज इंटरनेट स्लो है क्या? मेरा भी स्लो है आज, लग रहा है ऐसे तो धीरे धीरे। आज इंटरनेट स्लो है। मैं आपको एईजी का, आप जैसे ही डालोगे ना एईजी मशीन टू चेक ब्रेनवेव, आपको पूरा दिखा देगा। एनी क्वेश्चंस? आई थिंक डन। सबको क्लैरिटी आ गया। आई वांट एवरीवन कि आप ब्रेन वेव्स को लेके ना थोड़ा सा, बस कुछ नहीं, आपका ब्रेन वेव को रोज खाली देखो कि मेरा ब्रेन वेव कैसा है, क्या है, और उसको मैं चेंज कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब चीज करो। आपको ट्रिनिटी ऑफ ब्रेन स्टडी कर लिए, जहाँ पे आपको ब्रेन स्टेम, लिम्बिक ब्रेन, न्यूरो कोच का मतलब ही तो ब्रेन ब्रेन का ही स्टडी है ना, ये चीजें। इसके बाद आप ये भी स्टडी कर, हाँ मैम कुछ पूछ रहे थे ना? सर एक क्वेश्चन पूछूं सर? पूछने के लिए तो बोला हूँ मैं। हाँ थैंक यू सर। ये ना, अभी मान लो मैं बहुत शांत हूँ, मैं आई एम वेरी पीसफुल, पर मेरे पास में जो है अभी एक आए आके वो बहुत स्ट्रेस में है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? उसमें आपको मैम जो हम्म। मैं एक बबल टेक्निक सिखाया था ना, हाँ। उसको अप्लाई करना है। आज किया सर, मैंने बाहर गई थी तो आज मैंने किया, तो आई कवर्ड माई सेल्फ द होल। बस 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 कुछ नहीं करो, यू नॉट नहीं, अफेक्टेड। आई एम नॉट अफेक्टेड, बट आई वांट हिम आल्सो नॉट टू बी गेट अफेक्टेड, तो ओके, उसके लिए क्या कर? देन टेल हिम। तो उनको पहले धीरे से बात करो, एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ। फर्स्ट थिंग, धीरे से बात करो, ठंडा पानी पिलाओ। व्हेन अब पानी, जब पानी क्या होता है ना, पानी भी इमोशन को बहुत मैनेज करता है। वाटर हैव द लॉट ऑफ लाइक एनर्जी टू चेंज योर इमोशंस। किसी भी पर्सन को ना स्ट्रेस होगा, उसको लेके पूल में ना स्विमिंग करा दो, वो अच्छा फील करेगा। इसको कहीं पे देखे ना, जैसे कि कोई बीच साइड में लेके ना उसको बोलो कि चलने के लिए, उसको अच्छा महसूस होगा। ओके। तो ये ब्रेन के साथ बहुत ही वाइड है हम लोग। हम सबसे बड़ा चीज है कि 90% ना हमारा सबकॉन्शियस से हम लोग ड्रिवेन है।
लेकिन हम लोग को मतलब कि हम लोग ट्राई करते हैं कि कॉन्शियसली सब चीज ठीक करने का। नेचर के पास चले जाओ ना, जो जिसको ठंडा पानी पिला दो, धीरे से बात करो। पहला चीज है, जो भी बोलते हैं ना, एक्सेप्ट करो। हाँ, हाँ, हाँ। लोग क्या करते हैं ना, दूसरा पर्सन अगर ना बीटा में है, तो वो भी ना बीटा में आ जाते हैं। दूसरा पर्सन जब बीटा में है तो आप एकदम थीटा में आ जाओ या अल्फा में आ जाओ। आने के बाद भी छोड़ना नहीं। मेरी नौकरानी सर घर में एंटर करेगी ना, तूफान जैसे आएगी। तो बोल वो दो कि खुद ही इतना जोर से बोलते, फिर मेरे को भी ये हो जाता हाँ, है बोल दो इसीलिए। तूफानी रानी थोड़ा कंट्रोल कर। घर का तूफान हो रहा है, इसको समझा दो कि कोई कैसा है बोल के, कि ऐसा मत करो यस बोल। सर। नहीं, ये अच्छा है सर, ये मैं आई ट्राई दिस। ठंडा थैंक पानी यू सर। पिलाओ, यस। ठंडा पानी पिलाओ किसी को भी। यस। ये तो ये नियम है बेस्ट ना, है। जब भी सर किसी को। हाँ, सर जैसे मेडिटेशन करना होता है मैक्सिमम टाइम रूटीनली हमें थीटा वेव में ही करना होता है ना? फिर से सुनाई नहीं। सर मेडिटेशन जैसे करते हैं तो रूटीनली हम जैसे मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हमें थीटा वेव में करना चाहिए ना? वो ऑटोमेटिकली यू विल गोइंग टू अचीव थीटा वेव्स, तुम ऑटोमेटिकली चली जाओगे। तुम मेडिटेशन करोगे ना, तो सर थीटा आपने वेव्स जैसे भी। अलग अलग मेथड बताया। हाँ, ब्रीदिंग बताया, हम्म, ब्रीदिंग था। अच्छा ब्रीदिंग है वो अलग अलग वेव्स के लिए। ब्रीदिंग था। ओके। ओके तो थीटा थीटा वेव अल्फा आ में ही जाता है। जाएंगे जब हम जब मेडिटेशन करेंगे। मैनिफेस्टेशन करते हो ना, सुबह सुबह करो, ताकि आप तब थीटा एंड अल्फा में करो, ताकि वो सबकॉन्शियस को कनेक्ट करेगा। मैनिफेस्टेशन। हम्म। जैसे ओके। मैनिफेस्टेशन करते हो ना कि आपको जो भी लाइफ में चाहिए, तब थीटा एंड अल्फा। जब मुझे गोल सेटिंग करना है पेपर पेन में, तब बीटा। जी सर, मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन में क्या फर्क है? मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन में, मैनिफेस्टेशन मतलब कि यू आर क्रिएटिंग ए अफर्मेशन मैग्नीफाइंग। से मैनिफेस्टेशन होता है। हाँ, अब मैनिफेस्टेशन और इसमें दो चीजें, जैसे मैनिफेस्टेशन का बहुत सारा टेक्निक होता है, उसमें विजुअलाइजेशन आता है, एफर्मेशन आता है। ओके, एफर्मेशन मतलब कि दो स्टेटमेंट, आप वर्डली जो स्टेटमेंट दे रहे हो, हाँ, कि ओके। अफर्मेशन का रिजल्ट मैनिफेस्टेशन है। हाँ, एफर्मेशन रिजल्ट मैनिफेस्टेशन, ओके। एंड विजुअलाइजेशन भी हो सकता है, और वो एफर्मेशन भी हो सकता है। कोई कोई पर्सन विजुअलाइज करते हैं विजुअलाइजेशन। ना, आई एम हैविंग दिस ठीक थिंग, है। ऑल दिस थिंग। तो आप अगर विजुअलाइज, एफर्मेशन एंड काइनेस्थेटिक कुछ मूवमेंट भी कर रहे हो, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। डन। चलो, इस हफ्ते पूरा ब्रेन को लेके बहुत ज्यादा स्टडी की है, 2 दिन पूरा उसको अप्लाई करो। ब्रेन स्टेम को ठीक करना है, इसको ठीक करना है, क्योंकि दोनों था, ट्रिनिटी ऑफ ब्रेन था एंड ब्रेन वेव्स था पूरा। तो उसको डिटेल्स में और इसको डीपर लेवल में जाकर खुद आप देखो कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सर मुझे एक बात समझ में आई हम्म। कि जब ब्रेन स्टेम परेशान है हम्म। और लिम्बिक ब्रेन परेशान है, हम्म। तो वो सारी एनर्जी खुद कंज्यूम करेगा, पीएफसी को देता ही नहीं। एकदम हंड्रेड तो परसेंट पीएफसी काम नहीं करेगा। जो आदमी ठीक है जी। अशांत है, वो बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो पीएफसी काम नहीं, पीएफसी को काम नहीं करने देगा। नहीं। अब पीएफसी को मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों से काम करवाना है ना, हम्म। इनको प्लेजर में रखना है, इसलिए पीएफसी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं लिम्बिक को इसको प्लेजर में रखने के लिए होती है। रिवार्ड करवा दो जी, आराम करवा दो जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस तरीके की करके ना, मोटा मोटी मतलब इसको खुश रखने के लिए जो भी टेक्निक, सही जा रहे नाम हो। कुछ भी दे दो उसको, हम्म। मतलब बेसिक सही, फंडा यही है। सही जा रहे हो। क्योंकि आपको ऐसे नहीं आपको, क्योंकि आपका बहुत ओल्डेस्ट ब्रेन है लिम्बिक। आप उसको हमेशा हम्म, मारोगे ना, वो आपको आपको ये कर देगा। जैसे जो लोग ड्रिंक्स करते हैं, हाँ, उनको अगर बोलोगे ना तो ड्रिंक्स करना बंद कर दे, उन लोग का हाथ पैर से कामता है। उसको बोलते हैं विथड्रॉल सिम्टम बोलते हैं। कोई अगर मतलब कि कोई खैनी खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, जिसका भी कोई कंपल्सिव बिहेवियर होगा, कंपल्सिव मतलब कि उसका आदत है प्लेजर का एक पर्टिकुलर तरीके से एसेस करने का, उसको बंद कराओगे ना, तो उसको विड्रॉ सिस्टम होगा, उसका बॉडी में कुछ ना कुछ हालत खराब हो जाएगा उसके अंदर में। तो उसको बहुत तरीके से ठीक किया जाता है किसी का। इसके लिए जैसे कि जो कंपनी है वो चालाक होते हैं, हाँ। तो वो जानते हैं कि, सोचो कि मैं एक अभी यहाँ पे हूँ, मैं फ्रेंचाइजी लिया हूँ कोई इलेक्ट्रिक कोई कंपनी का, मैं आईफोन का फ्रेंचाइजी लिया हूँ, हाँ। मैं अगर खुद से लग के बिजनेस से टारगेट अचीव कर लूंगा ना,
तो मैं बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा। लेकिन मुझे कोई कंपनी बोलेगा ना कि भाई बैंकॉक ट्रिप देंगे, इतना बेच देगा, तो मैं वो बैंकॉक ट्रिप के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। अब देखो सारे कंपनी बैंकॉक दुबई ट्रिप देता है। एमआर को देख लो, मेडिसिन फील्ड में देख लो, सबको ही बैंकॉक दुबई ही ट्रिप देते हैं। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग देख लो। वो बंदा अगर उतना काम अपने लिए करता ना, वो 5 बैंकॉक ट्रिप मतलब कि खरीद लेता। 5 बैंकॉक ट्रिप वो खुद खरीद लेता, 5 दुबई ट्रिप खुद खरीद लेता। लेकिन माइंड बहुत द प्रोग्राम है रिवॉर्ड्स के लिए मिलेगा फ्री में। तो इससे डोपामाइन नेटवर्क काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप समझ जाते हो, आप कॉन्शियसली आप समझ जाते हो कि ओके ठीक है, मैं तुम्हें एक्चुअली सच में बोलता हूँ, न्यूरो का स्टडी करने का ज्यादा प्रॉब्लम है आपको कि आप अपने लाइफ को इतना ज्यादा कंट्रोल कर दोगे, कभी कभी लगेगा कि क्या हो रहा है। तो मैं तो बोलता हूँ कि छोड़ो, कभी कभी ज्यादा दिमाग में से मत पड़ो। ठीक है, मतलब छोड़ दो। आप समझ गए फिर भी छोड़ दो, क्योंकि आपको समझ में तो आ जाएगा कि मेरा दिमाग मुझे क्या बोल रहा है, और आपको कंट्रोल भी पता है। तो आपको जो लाइफ में जो एक्चुअली जो सोर्स ऑफ जो एंजॉयमेंट है ना, कभी कभी आप उससे भी दूर हो सकते हो ज्यादा पढ़ाई करने के बाद। क्योंकि आपको ये सारे चीजें पता है कि व्हाट्स इज हैपनिंग, मेरे से भी क्या डिमांड कर रहा है। ओके ठीक है, रुक। और आपको उसको भी हरा दिए हो, आपको जान गए हो कि ऐसे डिमांड कर रहा है मेरे से। तो आपको हैबिट समझे, ट्रिगर समझ में आ गया, लूप समझ में आ गया। तो फिर तो आप कुछ भी ऐसे अपने हिसाब से करोगे नहीं। अभी आपके सामने कभी दोस्त लोग आए, बोले चलो एक बियर पीना है, आप पियोगे ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि मेरा ब्रेन में कि भैया ये तो मेरा अभी पीपीएसटी काम कर रहा है, मेरा पेन प्लेजर मैं पीऊंगा कल वेट होगा। तो इतना भी ज्यादा यूज नहीं करना है, बस आपको जान के रखो। बट अपना लाइफ को थोड़ा सा, बट आप कॉन्शियसली अपना लाइफ का जो वो प्लेजर पार्ट है उसको मेंटेन रखना जरूरी है, जान के भी। कोई भी चीज का एक्सट्रीम ही खराब होता है। आपका लिम्बिक ही है जो मोटिवेशन का सोर्स है, ये बात को याद रखो। नहीं तो आदमी काम क्यों करेगा, मुझे सब समझ में आ गया तो मैं काम क्यों करूंगा। मैं तो जानता हूँ भाई मैं एक दिन ऊपर जाऊंगा, मैं काम क्यों करूंगा। मैं अगर पीएफसी को सही में यूज करूंगा तो फिर अल्टीमेटली क्यों काम करूंगा, नहीं करूंगा ना चीजें। तो वो जो प्लेजर पॉइंट है, जो प्लेजर नेटवर्क, उसको एक्टिवेट करना। 9:30 जाना। क्लियर। भगवान ने पीएफसी डाल के तो सारी वो कर दी, गड़बड़ था नहीं, मामला नहीं पीएफसी तो। नहीं डालने से आप लोग एनिमल हो जाते हैं ना, जैसे कि अभी जैसे कुछ कुछ लोग जो, एनिमल हो जाते हैं हम। जैसे जो रेप हो रहा है आज के डेट में, रेप हो रहा है, कुछ को मार हम्म। दे रहे रेप करके। हाँ, तो पूरा बेसिक पूरा एनिमल इंस्टिंक्ट है ना। आप अगर जो एनिमल को भी देखोगे तो उनका जो पीछे का ब्रेन बड़ा है, ब्रेन स्टेम बड़ा है, आगे का तो ब्रेन छोटा हो गया, उनका तो पीएफसी ना के बराबर होता है, नहीं होता है, ना के बराबर होता है वहाँ का। ह्यूमन का ब्रेन का आप देखो ना, जो बोलते हैं ना जिसका ये वाला मतलब कि टकला होते हैं ना, जिसका ये फोrehead बड़ा होता है ना, वो ना बहुत बड़ा आदमी बनता है, ये बोलते हैं ना। एक्चुअली वो हम्म। जानते नहीं कि इसका ये बड़ा हुआ मतलब कि उसके अंदर में पीएफसी एकदम बड़ा है पूरा। तो उसका जो नेटवर्क है पूरा, वो अलग ही काम करता है। ये कोई कपाल देखना, ये कोई एस्ट्रोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा है कि तेरा पास एक बड़ा मोटर लगा हुआ है यहाँ पे। एक छोटा मोटर से कम पानी निकलेगा, एक बड़ा मोटर से ज्यादा पानी निकलेगा, एक लोना स्लो चलेगा, एक बुलेट जल्दी चलेगा, यही है। फिर हम लोग का जो पुराने गांव का आदमी लोग बोलते हैं, हाँ इसका इसका कपाल दिखाओ, कपाल दिखाओ। ओके, इतना बड़ा कपाल है ना, बहुत पैसा कमाएगा भाई, तेरे इसका पीएफसी बड़ा है। तो इसके लिए वो स्ट्रांगली एनालिसिस कर पाएगा, काम कर पाएगा, इसके लिए बड़ा आदमी होगा। कितने लोग को समझ में आए कि कितना चीजें होता है, हमें पता नहीं होता है। हम बोलते हैं कि सब अंधविश्वास में फंसे हुए कि बड़ा कपाल छोटा कपाल, किसी का छोटा देख लो तो लगता है कि अरे यार इस तो कुछ भी नहीं करेगा जिंदगी में। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो पर्सन फिर अपना पूरा जान लेगा, काम कर लेगा, पीएफसी को स्ट्रांग कर देगा, कर लेगा वो। सर अगर एक केस था अभी मैंने देख पा रही थी, तो मैं जस्ट सोच रही थी कि उसके टाइम में उसको क्या रिलीज हुआ था। एक लड़की थी, उसका हस्बैंड मर्चेंट नेवी में जॉब करता था। हाँ और हाँ, उसको मार दिया। उसकी छह, उसने ड्रम में उसके किया, आपने पढ़ा हो। तो हाँ पूरा। उस टाइम उसका वो मतलब उसको माइंडसेट क्यों ऐसा हुआ, अगर ना उसको ये नहीं समझा। एक तो वो छपरी जैसा दिखता है, मेरे को तो पसंद भी नहीं है। मैं बोलता पर हूँ। उसके लिए भी, हाँ। ओके वेरी गुड, आप लोग ने ऐसा उसको करो। हिप्नोटाइज किया गया है वो तो। नहीं नहीं नहीं, कुछ हिप्नोटाइज नहीं होता। पहला चीज ना, आप केस स्टडी सब क्या करो, इस तरह क्रिमिनलिटी केस स्टडी, पॉलिटिक्स क्या करो। मैं जिंदगी भर पॉलिटिक्स को हेट किया। मुझे पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा लीस्ट इंटरेस्ट था। जब मैं एनएलपी किया, सबसे ज्यादा मुझे अभी मजा आता है पॉलिटिक्स को स्टडी करने में।
जब मैं देखता हूँ ना क्या पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा जो अस्त्र होता है वो होता है आइडेंटिटी। पॉलिटिक्स में सबसे हम्म, बड़ा जो गेम होता है आइडेंटिटी। हेलो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, देखिए कि ये जो केस है उसने क्या किया, हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा वाइड है किसके लिए, प्लेजर के लिए, बहुत ज्यादा वाइड है प्लेजर के लिए, हाँ। तो हम लोग को जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर में बहुत सारा नीड होता है, फिजिकल नीड होता है, इमोशनल नीड होता है, स्पिरिचुअल नीड होता है, वो चीजें। तो वो जो पर्सन था वो रहता था कहाँ पे, वो पर्सन रहता था देखिए अब्रॉड। बाहर में रहता था। तो दैट गर्ल वाज नॉट लाइक फुलफिलिंग हर प्लेजर पार्ट, उसका जो भी नीड था वो फुलफिल नहीं हो रहा था। तो सी फाइंड इजी वे टू फुलफिल ऑल दिस थिंग्स, वो चीजों को लेके। तो ये बेसिक इंस्टिक्ट है। लेकिन उसके बाद वो होने के बाद भी उसका जो कोपिंग मैकेनिज्म था वो गलत था। कोपिंग मैकेनिज्म क्या था गलत, अगर वो आराम से डाइवर्स करके निकल जाती तो किसका लाइफ नहीं जाता। तो उसने क्या कोपिंग मैकेनिज्म यूज की कि बोली कि भैया मैं डाइवोर्स में के लिए जाओगी, लंबा टाइम रहेगा, मेरे माँ बाप मना करेंगे, लव रिश्ता लफड़ा होगा, मार के खत्म कर दो। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म। नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म, और उस पर्सन के अंदर में बोलो तो 100% वो बहुत ज्यादा लेवल में ना, मतलब कि उसके अंदर में जो होता है ना कि आप जब बहुत ज्यादा प्लेजर को सीख करते हो ना, बहुत ज्यादा ड्रिंक्स करना, लाइक कंपल्सिव सेक्सुअल एक्टिविटी, ऑल दिस थिंग बहुत ज्यादा करते हो, तो आपका पीएफसी काम करना बंद कर देता है। अब आप एनिमल स्टेज में चले जाते हो। तो उसका पूरा पीएफसी खत्म था, क्योंकि उसको स्टडी करने के बाद ना, तो मैं उसको थोड़ा वीडियो देखा, तो वो तो पूरा एकदम कचड़ा, वो एकदम थर्ड क्लास लड़की बन गई थी। उसका अगर आप देखोगे तो वो मतलब कि जो उसका हरकतें था पूरा मतलब खत्म है। तो जो लोग एक्सट्रीमली प्लेजर सीकर होते हैं ना, तो उनसे थोड़ा सा मतलब कि ध्यान से रहना, क्योंकि उसका बुद्धि तो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका कंपल्सिव बिहेवियर को तो चेंज उसका आ गया है, कंपल्सन आ गया है, उसका डोपामाइन नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया है वो सारी चीजों को लेके। तो उसका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, उसको वो सबसे रोक नहीं पाएगा। मैं अभी जो बोला ना, जैसे कि कोई अगर शराब पी रहा है तो उसके अंदर में विड्रॉ सिम्टम्स होगा, जबकि शराब खराब है। तो आपका ब्रेन अगर कोई भी जैसे ड्रग्स, अगर जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको ड्रग्स नहीं दोगे तो उनका हाथ फिर कांपता है, अपना माँ को भी मार देते हैं, बाप को भी मार देते हैं, दो पैसा करके किसी को भी 10 साल के लिए मर्डर कर देंगे ड्रग्स खाने के लिए। ये सब केस सुने हो ना। ये क्यों यस होता सर। है, ये इसके लिए होता है कि तो उनका जो ब्रेन है मतलब कि वो एडिक्शन हो गया। एडिक्शन होता है एक 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 नाम लिखो, VTA, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, एक एरिया होता है ब्रेन में, बैक्टीरिया। VT। पीटीए। हाँ, VTA क्या करता है ना, वो आपको एडिक्शन क्रिएट करता है। ये सबसे बड़ा मजे की बात है ना, ये अच्छे लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई पर्सन पसंद आ गया, अच्छा लगना स्टार्ट हो गया, एंड वो अगर ट्रिगर हो गया VT आपका, तो आपको उस पर्सन का एडिक्शन हो जाएगा। अगर वो पर्सन आपका लाइफ में आसपास नहीं आएगा, बात नहीं करेगा ना, यू स्टार्ट फीलिंग लो, क्योंकि वो पूरा लाल हो जाता है। दिख में आप स्टडी करोगे ना VT के बारे में तो दिखेगा वो लाल होता है। अगर जो पर्सन को चाहता है, या जो ड्रग्स को चाहता है, या जो शराब को चाहता है, या जो चीज को चाहता है, अगर वो कनेक्टेड हो गया तो लाल हो जाता है पूरा। वो स्कैन करके देखा गया है, VTA, वेंटल। तो जितने भी लोग ब्रेकअप के बाद जो पेन होता है ना, वो ब्रेकअप के बाद जो पेन है वो VTA ही क्रिएट कराता है, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था सर, अभी 4 मिनट का। वो एक जो चीजें अभी आपने बताई ना, वही मैंने भी बताई। वेरी गुड वर्ड। पीपीएसटी काम करता है उसमें। हाँ, बनाओ उसको। पीपीएसटी काम करता है। यस। तो तो वो वो तो वीडियो कैसे, मैंने डाला नहीं था ग्रुप में। नहीं डालो डालो डालो, नीरो टास्क ग्रुप में सब डालो। सर मैंने आपको बोला ना डालने के लिए। Yes. अब सर वो ऑलरेडी डाल दिया था मैंने, आपने बोलने पे मैंने डाल चुकी थी मैं, ओके। तो इसके ये लिए नहीं डाला जितना दोबारा। भी जो इनह्यूमन बिहेवियर हो रहा है लोगों के अंदर में, उनका पीएफसी काम करना बंद कर दिया है। आप नॉर्मल हो, लेकिन आप देखोगे ना इतने सारे साइको घूम रहे ना दुनिया में, आप पागल हो जाओगे। क्योंकि हम नॉर्मल होते हैं तो हमें सबको लगता है कि सब कोई नॉर्मल हो गए, इतना साइको घूम रहे कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी देखो रिसेंटली अभी ये जो होता है इसका जो असर बोलूंगा कि जैसे कि हम लोग पढ़ाई तो किए थे, कलयुग आएगा, कलयुग जब आएगा ना वो अपना असर दिखाएगा।
अभी अब देखो कलयुग में जो जो कभी नहीं हुआ था वो सब चीज हो रहा है। एक माँ ने अपने बेटा को ही मार दी, काट के सूटकेस में। गोवा का केस है, 6 महीने का केस है हुआ। ये भाई साहब को तो पूरा काट के टंकी में डाल दिए, वो पूरा श्रिम्प हो गया था, क्योंकि मैं तो डिटेल में स्टडी किया पूरा कि क्या होता नहीं होता। अभी आप रिसेंटली देखो, मास्कुलिनिटी बहुत लो हो रहा है। मास्कुलिनिटी का वैल्यू बहुत, अभी जो रियल जो मैस्कुलिन पर्सन बहुत कम हो गए हैं। एक बात बताओ, मतलब कि ये जो लड़के लोग इतना ज्यादा अभी सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड कैसे आ रहा है, अतुल सुभाष हो गया सुसाइड, दिस इज नॉट अ गुड साइन। ये अच्छा साइन नहीं है। ऐसा साइन क्यों नहीं है? क्योंकि मास्कुलिनिटी लो हो रहा है। मास्कुलिनिटी लो होने से लड़के लोग के अंदर में ये सब हरकतें दिखा जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। और क्यों हो रहा उसका जो अभी जो सोशल मीडिया हो गया, अभी जो मार्केटिंग एजेंसी हो गया, दुनिया को इस तरीके से कर रहे, तो सबको ही मतलब कि ना, मतलब कि अपना जो मास्कुलिनिटी को छोड़ रहे। अगर आप अपना मास्कुलिनिटी को छोड़ दोगे ना, जैसे कि ठीक है, बीइंग ए गुड पर्सन इज राइट, बट अगर तुम मेरे साथ लगोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये चीज, ये पॉइंट होना चाहिए। मैं बहुत अच्छा हूं जब तक तुम अच्छे हो। तो मोमेंट आई फील समथिंग, तो फिर मेरे अंदर में उतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि मैं उसको एकदम उसका रास्ता दिखा सकूं। ये लोग सुसाइड कर रहे, इट्स नॉट, लड़के लोग सपोर्ट कर रहे ये चीजों को, बट भैया ये खाली गर्ल्स का प्रॉब्लम, ये फेमिनिटी या पेट्रियट का प्रॉब्लम नहीं है, ये टोटल सोसाइटी का प्रॉब्लम है। तो उसके अंदर एक और मामला इसी टाइम में और आया ना सर, कि अगर फिर वो लड़की तो उस तरह से, लेकिन ये जो सुनीता विलियम्स है वो भी उसके बिल्कुल अगेंस्ट के मामला है कि वो लड़कियां इस तो तरह देखो, से अपने आप को वहां तक। डोंट एज्यूम, बहुत सारा लेडीज है, फीमेल है जो बहुत अच्छे है, बहुत सारा मेल है जो अच्छे है। ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई ऐसा करा तो ऐसा है। आज के डेट में मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया तो दिख जा रहा है हम लोग को चीजें। तो दोनों साइड में, नहीं तो दुनिया नहीं चलता। अच्छे भी लड़कियां है, अच्छे लड़के भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है उस चीज को। लेकिन अभी जो मास्कुलिनिटी कम हो रहा, लड़के लोग के अंदर में, जैसे कि जो भी लड़का लोग, इसके लिए जो भी बच्चे होंगे ना आपका या कुछ भी होंगे, मेक श्योर बचपन से इसको स्पोर्ट्स में डालो, बचपन से ही उसको स्पोर्ट्स में डालो। सोलह ध्यान साल है। 16 साल होते ही जिम में डाल दो उसको, जिम्नास्टिक कराओ, जिसको फाइटिंग सिखाओ, लड़ाई सिखाओ उसको। तब उसका मास्कुलिनिटी एनर्जी हाई रहेगा, तो वो झुकेगा नहीं। लेकिन आप वो बचपन से आज के डेट में लड़कों लोगों को भी मतलब कि इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो कि बेटा तुम वहां मत जा, यहाँ मत जा, 15 साल हो गया, रोड पार नहीं कर पा रहा है, तो यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंसिडेंट ना। जब 15 साल तक बच्चा रोड पार नहीं कर पा रहा है, तो उस बंदा को लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगा तो लटकेगा ही ना। अगर उसको 15-20 साल तक में वो उसको कम से कम स्टेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन, एक बार नाक टूटेगा, एक बार उसका हाथ टूटेगा, तब उतना सब हो जाना चाहिए तब तक उसको। हम लोग को बचपन में कितना गिरते थे, याद रखो, खेल खेल के, ये हाथ में टूट गया, ये चीज हो गया, मतलब कि कहीं पे कुछ खेल रहे थे तो घुटना में एकदम कट आ गया, कितना होता था। आज के डेट के बच्चों को कहाँ कुछ हो रहा है, पूरा सर हम सारे। लोग को भी, मेरे को भी इतने सारे यहाँ पे स्टिचेस है, यहाँ पे स्टिचेस है, तो 3 बार फ्रैक्चर कर। दैट वाज द प्रोसेस यू मेड स्ट्रॉन्ग योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर। आज के बच्चे को पूरा स्कूल बस जा रहा है, स्कूल बस आ रहा है, मम्मी ट्यूशन लेके जाके छोड़ के आ रही है, ये कर रहे हो कर रहे हो, नहीं अकेला नहीं जाएगा। और मुझे तो याद है, मैं 5 साल के 6 साल के टाइम में मैं जाके ग्रोसरी दुकान से सामान लेके आता था। यही टू डू एवरीथिंग। 10 साल तक तो मैं सब कुछ कर लेता था, बाहर में कोई भी एरिया चला जाता था। तो ऐसा कुछ प्रोटेक्शन नहीं था। तो ओवर प्रोटेक्शन क्या कर रहा है ना, सबका जो जो मैस्कुलिन को लो कर रहा है। आप अपने बच्चे को उसको स्पोर्ट्स में भी नहीं डालते हो, स्पोर्ट्स में डालो। जैसे मेरा बेटा है, वो बचपन से कर रहा है, अभी 3 साल हो गया कराटे, 4 साल हो गया कराटे कर रहा है। अभी इस साल अब उसको जिम्नास्टिक छोड़ूंगा। मैं सीधा बोल कर रखा हूँ, पढ़ाई जितना करेगा करेगा। 85 to 90% लगता है मुझे, 99% चाहिए भी नहीं। 87% लाया, उसकी मम्मी चमकाई थोड़ा ऊपर से, मतलब कि क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है बोल के। वो कुछ नहीं, एक दिन चुपचाप रहा, नेक्स्ट डे फिर जैसे कि तैसे हो गया। तो हम लोग उसे डिमांड भी नहीं करते पर्सनली, मैं भी पर्सनली डिमांड नहीं करता हूँ कि तुम्हें कुछ स्कूलिंग में अच्छा करना है, ये करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोग का घर में कि बहुत कौन स्ट्रिक्टली सी क्लास पढ़ना में है। है? अभी तो 6 में गया, 5 6 में गया। 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 6
हम्म। एजुकेशन सिस्टम तो बहुत खराब है सर। डीपीएस में है। डिग्री का कुछ मैटर ही नहीं करता है मतलब यू नीड स्किल्स ओनली। आपको तो जब सो हम कहते हैं ना, आपको प्लेसमेंट रेशियो बचपन से आपको देखते हैं बहुत तो सारा चीजें दे दो, जैसे कि हम लोग बचपन से ही उसको मतलब कि स्पोर्ट्स में डाल के रखे, इज वेरी 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 इंटेलिजेंट। मतलब कि उसके कौन अंदर सा में स्पोर्ट्स खेलता है? कराटे करता है, कराटे करता है। कराटे। एंड टेबल टेनिस में तो मतलब कि वो एरिया में कोई खेल नहीं पाएगा उससे ज्यादा भी। खाली मैं ही अच्छा। हरा सकता हूँ अभी उसको, और कोई नहीं हरा सकता। कि इज वेरी हम्म। वेरी नाइस, वेरी नाइस अभी खेल रहा पूरा वो चीज़ों को लेके। हम्म। तो उसके अंदर में ये चीज़ें क्योंकि हम लोग बचपन से डाल दिए थे, सोचे थे। अभी उसको जिम्नास्टिक के लिए डालने का सोच रहा हूँ, लेकिन जिम्नास्टिक का जो जगह है मेरा घर से वो 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के आसपास दूर है। तो उसको लिए सोच रहे कि कौन छोड़ेगा कौन लाएगा, अभी उसका प्लान कर रहा हूँ। तो आपको खाली पढ़ा के सोचते हो ना, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले जा रहे हो, तो गलत कर रहे हो। पढ़ा के खाली ये मत करो, उसको सारे चीजें में डाल दो। जो चीज में इंटरेस्ट रहा, जो को बोलता कि मैं अभी 2 महीना बैडमिंटन खेलूँ, हाँ जा। लेट हिम एक्सपीरियंस एवरीथिंग, सब कुछ। बच्चों को खाली पढ़ाओ मत, पढ़ाओ मत, नौकरी 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 ऐसा कुछ मत बोलो। इतना कॉन्फिडेंट है वो, कोई हिसाब किताब नहीं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कोई चीज को लेके। और इतना ज्यादा सा कॉमन सेंस बढ़ गया है, क्योंकि मेरे ऊपर अभी एनएल पे अप्लाई कर रहा है। बहुत तरीके से मैनिपुलेशन वो सीख गया है पूरा, बहुत तरीके से। मतलब नेचुरल सीख गया है। मैं बोलता हूँ कि ये सब चीज यहाँ सुनते रहता है कि कैसे से नेचुरली। आज बोले चलो केएफसी चलेंगे ना, क्यों केएफसी चलेंगे? कि मैं अभी मेरा रिजल्ट आया तो केएफसी ले लो। मैं तो हर महीने जाता कहीं ना कहीं, बोले ठीक है ना। तो फिर केएफसी गया, केएफसी निकलने के बाद पैंटालून्स था। बोले चलो एक बार राउंड मार के आते हैं। और राउंड मार के मारते ना पूरा 4-5 हज़ार का कपड़ा उठा दिया। हाँ, और एक कलेक्शन ना, एक कलेक्शन आएगा नहीं बोल रहा था फिर। समर कलेक्शन है, ये चीजें बोल के उठा लिया। और ट्रायल करने के लिए ले लेके एक करके वो करके दे दिया हुआ है, ठीक है ये करके। तो मतलब कि इतना ज्यादा, मतलब वो सीधा नहीं बोला कि खरीदेंगे। बाहर में क्या बोला, चलो घूम के आते हैं। और अंदर लेने के बाद टेस्ट करके वो ये खरीदे। तो वो एनएलपी यूज कर रहा है आपका। वो ज्यादा बेटा, यूज कर रहा है, उसको मुझे बैठना पड़ेगा बेटा किसका है? बेटा नहीं, किसका है वो? नहीं बहुत द ज्यादा। फ्यूचर यस यस। एनएलपी कोच। नहीं, ठीक है। और उसको ये मतलब उसको कोई कोई भी गाड़ी के बारे में, सारे गाड़ी के बारे में स्पेसिफिक पता है। कोई भी, जो आप रोल्स रॉयस बोल दो, सारे मॉडल नंबर, कौन सा साल में बना था, कौन इन्वेंट किया था, केएफसी को कौन इन्वेंट किया था, कौन सा साल में हुआ था, लुइस विटन का कौन इन्वेंटर था, वो कौन सा साल में उसका कंपनी छीन गया। सारे बिजनेस स्टडी देखता है। टोटल कितना नेटवर्थ है दुनिया में, कितना ज्यादा पैसा है किसके पास, अंबानी का नेटवर्थ कितना है, उसके पास कितना बिलियन है, दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी कौन है, ये चीजें। मतलब कि अभी से वो पैसा के बारे में बात करता है। तो मुझे वो चीज बड़ा ये लगता है कि वही टॉक अबाउट मनी, कि नेटवर्थ बोलता है। नेटवर्थ हम लोग को तो भैया अभी नेटवर्थ समझ में आया, इस उम्र में 2 साल पहले नेटवर्थ क्या होता है। अभी से वो नेटवर्थ बात कर रहा है कि उसका नेटवर्थ उतना है, ये चीज है, कंपनी का बैकग्राउंड ऐसा है, ओपन कंपनी का ये चीज है, ये कंपनी मतलब कि आगे जाके नहीं चलेगा। और बहुत क्यूरियस है, रोक के पूछेगा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, सीड वॉरियर बोल के एक बंदा है, उसका वीडियो देखा करो। वो न्यूरो साइंस के बारे में बात करता है, बहुत अच्छा बंदा है। तो वो कौन सा? दिखता है क्या कि नाम है? क्या नाम बताया? सीड वॉरियर, सीड बहुत अच्छा बंदा वॉरियर। है, बहुत अच्छा बंदा है। मेरा वन ऑफ द कोच है, मेंटर है। मैं उसका बहुत सारा कोर्स लिया हूँ, मैं डाल दिया। तो वो एक पॉडकास्ट में सिखा रहा था कि भाई भूत कैसे बनाते हैं। और भूत कैसे बनाते हैं वो दिखाया, वो मेरा को पूरा खा गया। कि पापा ये जो बोला भूत कैसे बनाते हैं, भगवान कैसे बनाते हैं, मतलब भगवान कुछ होता नहीं है क्या? हम भगवान को बनाते हैं? एक क्वेश्चन पूछ लिया मेरे को। मैं बोला अब इसको इतना लंबा चीज कैसे समझाऊं। और टीवी को पॉज कर दिया। मैं तुम देख लो, खत्म करने के बाद तुम समझ में आ जाएगा, मैं बाद में बोल दूंगा। बोला नहीं, अभी मुझे बताओ कि भगवान होते हैं ना, भगवान को हम बनाते हैं। तो बोलते हैं एक्चुअली भगवान मतलब कि एक सुपर पावर तो होते हैं जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह में लोग क्या करते हैं ना, इस टाइप का नाटक भी करते हैं। कहीं पे भी कोई पत्थर को लगा देंगे, और वहां पे लोग भीड़ कर देंगे, और इसके बाद के मंदिर बना देंगे, और उसको इनकमिंग का सोर्स भी कर सकते हैं। तो मुझे तो उसको राइट इन्फॉर्मेशन देना है, मैं झूठ मूठ का बोल दूंगा नहीं तो वो गलत हो, उसको वही बैठ जाएगा बचपन में। तो उसको मैं दोनों चीजें एक्सप्लेन किया। तो फिर टीवी ऑन करके फिर पूरा देखा।
तो उसके साथ बैठना उठना मुश्किल हो गया। कभी भी कुछ आके रोक के ऐसे पूछ लेता कि इसका बताओ, इसका एक्सप्लेन करो, उसका एक्सप्लेन करो, वो चीजें। मैं अभी जैसे आ जाएगा बोले कि आप फैमिली को टाइम नहीं देते हो, अभी आके बोलेगा 5 मिनट में। ये सब मैनिपुलेशन टेक्निक है उसका। बच्चों को ध्यान दो, जो भी बच्चे हैं उनको अगर राइट परवरिश नहीं मिलेगा तो आगे जाके मतलब कि उनके पीछे बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। बचपन से ही उनको पहला काम है स्पोर्ट्स डालो, पहला काम फिजिकल एक्टिविटी, जिम ज्वाइन कराना ही कराना है कंपलसरी। जिम या कोई भी स्पोर्ट्स या बैडमिंटन खेलेगा, स्विमिंग करेगा, उसके बिना तो छोड़ो ही नहीं। जितने भी लोग सर स्पोर्ट्स ही जरूरी है क्या? क्या जैसे मेरी बच्चियां कथक क्लासेस जाती हैं तो वो भी गुड, चलेगा? क्लासिकल है, गुड, बहुत अच्छा है। क्लासिकल तो ठीक है, बहुत ज्यादा टफ है। वो स्पोर्ट्स ही है वो। आज उसी का प्रोग्राम था सर, जहाँ मैं गई थी। तो कराओ, अच्छा अच्छा तो ये सब क्लासिक, जो क्लासिक जैसे मैं किया था, कराटे किया था मैंने, तो क्लासिकल फॉर्म है ना। जैसे कि क्लासिकल चीजें करेगा तो ब्रेन भी नहीं होता है। कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी हो गया, ये सारी चीज तो पूरा क्लासिकल चीज है। यहाँ तो बहुत मेहनत होता है। जैसे ब्रेन हमारे, बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है हाँ ना सारा। हमारे घर में कि मेरा छोटा भाई ओडिसी सीखा था, 3 साल सीखा था। तो वो प्रैक्टिस करता था ना, धाए धाए धाए, उसका पाँव का आवाज पूरा घर में आता था पूरा। वो चीजें कि ये चीजें तो वो तो बहुत डिफिकल्ट है। वो कर रहा, तो मैं बोल रहा हूँ फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ। और इसको डांस वांस बिल्कुल भी पसंद नहीं है एकदम, और बहुत एटीट्यूड में रहता है घर में सबके साथ में कि ये चीजें, डांस वांस कुछ मतलब बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। बिल्कुल नहीं करूंगा चीजें। डन, थैंक यू। कल तो नहीं, मंडे मिलते हैं, मंडे मिलेंगे एक बहुत जबरदस्त नया चैप्टर के साथ। सर एनएलपी के लिए नहीं है क्या कुछ? न्यूरो के लिए, सॉरी एनएलपी नहीं, न्यूरो के लिए। मंडे होगा, आप लोग है ना, आप लोग का संडे करेंगे ना। हाँ वही पेज वाला। आप लोग का हाँ सर संडे, हमारा भी है क्या कुछ? आप लोग का मंडे से। आप सर लोग हमारा कंफ्यूज हो भी है जाओगे कुछ? क्योंकि उन लोग को बिजनेस में आ रहे, अगर आप इनके साथ कोई भी क्लास अटेंड कर दोगे ना तो आप अभी जो लर्न करो ना कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने चाहता हूँ कि उसको अटेंड करो, खत्म करो उसको, फिर जाओ। सर मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग मिल नहीं पा रही है। सेकंड अभी ब्रेन वेव का सेकंड पार्ट था ना, वो भी मेरा हाफ एन आवर का निकल गया था, नेटवर्क इशू चल रहा था। वो तो रिकॉर्डिंग पेंडिंग नहीं है। मिल रही, कल फिर माही मेरे को को बोला था। बोला था। माही बोला को था बोला। नहीं मिला अभी तक। नहीं, वो उसने मुझे फोटो भेजा, पेंडिंग है, डाउनलोड हो रही है। वो भेजेगी हाँ कर देना। वो बोल 10 मिनट से भेज देंगे, डाउनलोड हो रही है, पता नहीं अभी आज अभी तक नहीं आई नहीं है। आया, कल ओके ओके। भेजेगी वो। नहीं, अब अभी जस्ट मैं देख रहा हूँ, अभी अपलोड हुआ है। हम्म। अभी जस्ट देख रहा हूँ, हो गया। रुको मैं यहाँ कर दूँ क्या, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है अभी। सर कर दीजिए, क्योंकि बहुत पेंडिंग हो जाता है, फिर वो 3 बजे तब आती हैं, उसके चलो बाद करेंगे। फटाफट इसको ना भी कर दो, क्योंकि मेरा अभी जस्ट में देखा कि हो गया तो मैं डाल दिया, चैट बॉक्स में डाल दिया। हम्म। आप उसको कॉपी करके लिंक करके कोई व्हाट्सएप में डाल दो। हाँ। डन। मिल गया ना सबको? यस सर। चलो, थैंक यू सो मच। मैम ने भी भेज दिया। वेरी गुड। हाँ थैंक यू सो मच। चलो, हैप्पी वीकेंड। थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैप्पी वीकेंड, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक